अब तक हमने इस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड रूल और एक्सरसाइज में गिवन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की। तो इस सेशन के अंदर हम कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, या मैं कह सकता हूँ कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, जिन्हें कि मैंने नाम दिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन। तो लेवल जो है इनका नॉर्मल क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा हाई रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं एसएससी में बेसिकली कम पूछे जाते हैं। अब तक तो देखो आया नहीं, बट आने के चांसेस हो सकते हैं जैसे जैसे धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। और बैंकिंग के एग्जाम में तो ये मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द चेंज्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑब्लिक व्हेन द वर्ड इज रिटन अगेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग ईच वोवल बाय द सेकंड लेटर फॉलोइंग इट and the English alphabet, and each consonant is substituted by the third letter following it in the English alphabet। तो ये बोला जा रहा है, कहता एक वर्ड आपको गिवन है ऑब्लिक, आपको इस ऑब्लिक वर्ड की क्या है एक चेंज्ड फॉर्म बतानी है। ठीक है, तो जिसमें क्या चेंजेस अवेलेबल है, अगर उस वर्ड में अगेन सब्स्टिट्यूट किया जाए हर एक वोवल को, हर एक वोवल मतलब वोवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, हर एक वोवल को किससे रिप्लेस किया जाए, उसके सेकंड फॉलोड बाय लेटर से। सेकंड फॉलोड बाय लेटर का मतलब क्या होता है, अगला। जैसे कि अगर मैं कहूं ए का फॉलोड बाय लेटर कौन है, बी, बी का फॉलोड बाय लेटर सी, सी का फॉलोड बाय लेटर कौन है, डी। नेक्स्ट वाला जैसे मंडे इज फॉलोड बाय ट्यूसडे, जनवरी इज फॉलोड बाय फेब्रवरी। ठीक है, इस तरह से 2020 इज फॉलोड बाय 2021। तो फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है, बाद वाला। तो यहां पर सिंपली क्लियरली बोला जा रहा है कि अगर हर एक वोवल को, तो पहले मैं वर्ड ही लिख लेता हूं यहां पर, अगर हम यहां पर हर एक वोवल को, स्वर को इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली उसके सेकंड लेटर के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो वोवल की बात करते हैं, ये ओ है, ओ का सेकंड फॉलोड बाय लेटर कौन सा होगा, ये 15 है, 15 में 2 जोड़ दो 17, तो लेटर कौन सा आ जाएगा, क्यू। इसी तरह यहां पर आई है, ठीक है, यहां पर आई है, तो यहां पर बेसिकली रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं, आपको प्रॉपर वर्ड बताना है। यहां पर आई है 9, 9 + 2 11, तो लेटर यहां पर क्या आ गया, के। यू 21, 21 है प्लेस वैल्यू, 2 जोड़ दो 21 और 2 23, डब्ल्यू। ई 5, 5 और 2 7, लेटर कौन सा आ गया, जी। तो हमने हर एक वोवल को उनके सेकंड फॉलोड बाय लेटर के साथ रिप्लेस कर दिया। और यहां पर कॉन्सोनेंट में भी बात हुई है, और कॉन्सोनेंट को किससे सब्स्टिट्यूट करना है या रिप्लेस करना है, उनके थर्ड फॉलोइंग लेटर के साथ। थर्ड फॉलोइंग, जैसे इसको 2 सेकंड फॉलोइंग लेटर 2 जोड़ दिए, कॉन्सोनेंट में 3 3 जोड़ने पड़ेंगे, 2 बी का प्लेस 2, 2 और 3 कितना हुआ 5, लेटर आ गया ई। एल 12, 12 और 3 15, लेटर आ गया ओ। क्यू 17, 17 और 3 20, लेटर आ गया टी। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन गो थ्रू करना पड़ेगा। तो कहां पर गिवन है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर, क्यू ई ओ के टी डब्ल्यू एंड जी। इफ ईच वोवल in the word journey is replaced by the previous letter in the English alphabet। अब आपको एक वर्ड अवेलेबल है जर्नी, यहां पर ये कंडीशन गिवन है कि इस वर्ड के अंदर जितने भी वोवल हैं उनको अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली पिछले लेटर के साथ रिप्लेस कर दें, और हर एक कॉन्सोनेंट को इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली अगले लेटर के साथ रिप्लेस कर दें। मतलब कि आपको क्या करना है, वोवल में एक कम करना है और कॉन्सोनेंट में क्या करना है, एक बढ़ाना है। ठीक है, तो ये चेंजेस गिवन है आपको। और बोला क्या जा रहा है, एंड देन द सब्स्टिट्यूटेड लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उन सभी के सभी अक्षरों को, लेटर्स को अल्फाबेटिकली भी अरेंज करना है। तो एक काम करते हैं, हम पहले फर्स्ट स्टेप अपना फॉलो कर लेते हैं। वोवल में -1 मतलब प्रीवियस लेटर, और कॉन्सोनेंट में +1। ये कॉन्सोनेंट है, इसका अगला लेटर, जे का अगला लेटर क्या होगा, के। आर का अगला लेटर एस, एन का अगला लेटर ओ, वाई का अगला लेटर क्या होगा, जेड। और जितने भी वोवल्स हैं उनका पिछला लेटर, ओ का पिछला लेटर एन, यू का पिछला लेटर क्या होगा, टी, ई का पिछला लेटर क्या होगा, डी। ठीक है, तो ये चेंजेस अप्लाई कर दी। अब ये चेंजेस अप्लाई करने के बाद हमें इन अक्षरों को क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर देखना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बाईं ओर से पांचवां अक्षर, बाईं ओर से पांचवां अक्षर यहां पर देखेंगे अरेंज करने के बाद कौन आएगा। तो बाईं ओर से पांचवां प्लेस निकल कौन सा रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब इसकी जगह देखना कौन आएगा। तो अगर हम फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड देख रहे हैं तो थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड भी देख सकते हैं। मतलब हम रिवर्स सीक्वेंस में लेटर्स को अरेंज करना शुरू करेंगे। अब प्लेस वैल्यूज के साथ रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है,
जो लेटर सबसे बाद में आएगा उसे सबसे बाद में लिखेंगे। यहाँ पर कौन है, जेड, जेड से पहले कौन सा लेटर आता है, इन्हीं का कंपैरिजन करें तो टी, टी से पहले यहाँ पर कौन सा अक्षर आता है, एस, तो ओ की जगह यहाँ पर कौन आ जाएगा, एस से रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, नन ऑफ दिस। कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आंसर तो आया बट वो किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था। करना चाहते हैं तो सभी लेटर को भी अरेंज कर सकते हैं। पहले कौन आ जाएगा, डी, डी के बाद कौन आ जाएगा, के के बाद कौन आ जाएगा, एन, उसके बाद ओ, फिर एस, टी एंड जेड ऑन। ठीक है, तो सिंपल सी कंडीशन यहां पर गिवन थी आपको। इफ ईच वोवल ऑफ द वर्ड एडजेक्टिव इज सब्स्टिट्यूटेड विद द नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, तो यहां पर कंडीशन क्या है, अगर एडजेक्टिव वर्ड में, अगर एडजेक्टिव वर्ड के अंदर हर एक वोवल को उनके अगले लेटर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब वोवल में कितने का इंक्रीमेंट करना है, 1 का, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज सब्स्टिट्यूटेड विद द लेटर प्रोसीडिंग इट, मतलब हर एक कॉन्सोनेंट को उनके प्रीवियस लेटर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब कॉन्सोनेंट में 1 का डिक्रीमेंट करना होगा। हाउ मैनी वोवल्स आर प्रेजेंट इन द न्यू अरेंजमेंट, तो जो नई अरेंजमेंट बन के आएगी उसमें कितने नंबर ऑफ वोवल होंगे। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर हमारे पास वोवल की बात हो रही है, यहां पर देखो क्वेश्चन को आसान कैसे बनाना है उसका एक रेफरेंस दे रहा हूं। ये हमारे पास 5 वोवल है, अब हर एक वोवल में चाहे +1 करो चाहे -1 करो, आप वोवल हमेशा जो यहां पर होगा वो कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट होगा। जैसे ए का अगला लेटर 1 का इंक्रीमेंट करेंगे बी, पिछला लेटर क्या होगा, जेड, ई का अगला लेटर एफ, ई का पिछला लेटर डी, आई का अगला लेटर जे, आई का पिछला लेटर आई, एच, ओ का अगला लेटर पी, ओ का पिछला लेटर एन, यू का अगला लेटर वी, यू का पिछला लेटर टी। तो आप ध्यान से रियलाइज कर रहे होंगे कि यहां पर हर एक वोवल में चाहे हम एक का इंक्रीमेंट करें चाहे एक का डिक्रीमेंट करें, मतलब हर एक वोवल का चाहे हम अगला लेटर बताएं चाहे पिछला लेटर बताएं, हर वोवल जो है वो कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट होगा। क्लियर, तो कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट होगा, बट यहां पर गिवन क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है, वोवल बताने हैं न्यू अरेंजमेंट में कितने होंगे। ये देखिए, तो वोवल को चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, वोवल जो है बदले में कॉन्सोनेंट ही देंगे। कॉन्सोनेंट बदले में वोवल दे सकता है, कॉन्सोनेंट बदले में वोवल दे सकता है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट में 1 का डिक्रीमेंट करेंगे, कॉन्सोनेंट है 1 का डिक्रीमेंट करो, लेटर सी आया, कॉन्सोनेंट है 1 का डिक्रीमेंट करो, आई आ गया, कॉन्सोनेंट है व्यंजन है 1 का डिक्रीमेंट करो, बी आ गया, कॉन्सोनेंट है 1 का डिक्रीमेंट करो, एस आ गया, कॉन्सोनेंट वी 1 का कम कर दो, यू आ गया, कॉन्सोनेंट और कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। तो यहाँ पर कितने वोवल एग्जिस्ट कर रहे हैं पूरी की पूरी स्टेटमेंट अरेंजमेंट में, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही वोवल एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने वोवल को रिप्लेस नहीं करना, क्योंकि वोवल में जब हम एक का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे तो बदले में कॉन्सोनेंट देगा, बट डिमांड सिर्फ वोवल की हो रही है। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिर्फ 2 ही वोवल एग्जिस्ट कर रहे हैं। Which pair of the letters in the word beautiful has the same relationship between its letters with respect to their position in the English alphabet as the pair EA in that word has between its letter? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि इस ब्यूटीफुल वर्ड के अंदर, इस हुआ से देखिए, हाँ तो वर्ड था, इस ब्यूटीफुल वर्ड के अंदर, ठीक है, इस ब्यूटीफुल वर्ड के अंदर ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं, विच पेयर, ऐसा कौन सा अक्षरों का जोड़ा है जो कि आपको ऑप्शन में भी अवेलेबल है, जिनमें वही सेम रिलेशन बन रहा है उनकी पोजीशन के बिहाफ पे, ठीक है, इन बिटवीन, जो रिलेशन ई ए पेयर का बनता है बिटवीन इट्स लेटर। ठीक है, अब देखो बेसिकली बोला क्या जा रहा है, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में इसका सॉल्यूशन समझाता हूं। अगर हम लेटर ए, ई और ए की बात करें, ई का प्लेस वैल्यू क्या है 5, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, दोनों के बीच में नंबर ऑफ लेटर्स कितने आते हैं 3, देखो ध्यान से, ए बी सी डी ई, ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ लेटर्स कितने आते हैं, ये 5 है, सॉरी 3 लेटर का गैप है। क्लियर, तो जो रिलेशन ई और ए के बीच में होता है वही सेम रिलेशन आपको बताना है कि इस ब्यूटीफुल वर्ड के अंदर ऐसा कौन सा पेयर है कि जिनमें उनके बीच भी 3 ही लेटर्स का गैप आ रहा हो। ठीक है, 3 ही लेटर्स का गैप आ रहा हो, मतलब जैसे हम पेयरिंग करते हैं ना, सेम वही सिचुएशन का केस है। अब देखो आपको करना क्या होगा, जैसे अब पेयर निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी आइडिया देता हूं मैं आपको, ऑप्शन के थ्रू पिक कर लो। मैं कहता हूं वही सेम रिलेशन आई और बी का बन रहा है, आई और बी, देखो आई यहां पर रहा, बी यहां पर रहा,
तो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ रहे हैं 4, बट हमें तो 3 का गैप चाहिए, तो हमारा ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। एल और एफ को उठा लो, एल और एफ के बीच में सिर्फ एक ही लेटर का गैप चाहिए, हमें तो 3 का डिमांड हो रही है, तो ये ऑप्शन भी बाहर निकालो। एल और एफ सेम, आंसर क्या आया, आई और ई। ठीक है, यहाँ से लेटर आई उठा लो, यहाँ से लेटर ई उठा लो, तो देखो दोनों में कितने लेटर्स का गैप आ रहा है, 3 लेटर का गैप आ रहा है। तो वही सेम रिलेशन यहाँ पर बना जो रिलेशन ई और ए के बीच में होता है उनकी पोजीशन वैल्यू के बिहाफ पे। ठीक है, इसलिए आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। How many such pairs of letters are there in the word Adidas, each of which has exactly 2 letters between them in the word as also in the English alphabet? कहता हमें Adidas वर्ड के अंदर ऐसे अक्षरों के जोड़े निकालने हैं जिनमें प्रत्येक के बीच में एग्जैक्टली कितने लेटर का गैप हो, एग्जैक्टली 2 का ही गैप हो, ना कम का हो ना ज्यादा का। अगर यहां पर ये कंडीशन ना गिवन होती एग्जैक्टली 2 वाली, तो जो पेयर हम फाइंड आउट करते हैं नॉर्मली, जितना गैप यहाँ होगा उतना इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होना चाहिए। हम फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन मूव करते हैं, इधर 1 का गैप है तो उधर भी 1 का गैप, इधर 4 का गैप है तो उधर भी 4 का गैप, इधर 3 का गैप है तो उधर भी 3 का गैप, यही करते हैं। बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एग्जैक्टली 2 ही लेटर का गैप चाहिए। तो 2 लेटर का गैप कैसे आएगा? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई लेटर लेता हूँ सी में 2 लेटर के गैप के बाद कौन बैठा होता है, एफ। तो मतलब कि दोनों की प्लेस वैल्यू में 3 का डिफरेंस होना चाहिए तो ही 2 का गैप आएगा। ठीक है, 3 का डिफरेंस होना चाहिए तो 2 का गैप आएगा। तो चलो मैं एक आइडिया दे देता हूं, यहां पर 3 का डिफरेंस होना चाहिए तो 2 का गैप। ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1 और 4 में 3 का गैप आता है, तो देख लो 1 और 4 में 3 का गैप आना चाहिए, सॉरी 3 का डिफरेंस आना चाहिए तभी 2 का गैप आएगा। तो एक पेयर हमारा स्टार्टिंग में ही बन रहा है, देखो एक पेयर हमारा स्टार्टिंग में ही बन रहा है। क्लियर, ये देखो सिंपली बना ना, ए और डी के बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर का गैप है। अब 4 की अगर हम बात करें, 4 प्लस माइनस 3 कर दो, 7 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, 4 के साथ 7 होना चाहिए या 1 होना चाहिए 2 के गैप में, 4 के साथ 2 के गैप में 4 या 1 होना चाहिए। जी बिल्कुल था, ये देखो एक और पेयर बन रहा है ए और डी का। ठीक है, 1 2 3 4 पेयर ही बन रहा है, मैंने सिंपल वे में समझा दिया। ओके, मतलब 2 ही एग्जैक्टली लेटर का गैप होना चाहिए। अब 9 की अगर बात करें, अगर 2 लेटर का गैप है तो इसके साथ जो भी पेयर बनाने वाला लेटर है उसमें 3 प्लस या माइनस करके देख लो, मतलब 9 के साथ 2 लेटर्स के गैप में या तो वैल्यू 12 की होनी चाहिए या तो 6 की होनी चाहिए। 12 और 6 यूज हुआ? बिल्कुल भी नहीं। 4 के साथ क्या यूज होना चाहिए, 1 या 7, 1 या 7 2 के गैप में, 2 के गैप में 1 यूज हो रहा था, पेयर बना था। 1 के गैप में 4 होना चाहिए, पेयर बना दिया। 19 है, 16 या 22, 16 और 22 यूज ही नहीं हो रहा, तो सिर्फ 2 ही पेयर ऐसे हैं जिनमें एग्जैक्टली 2 लेटर्स का गैप आ रहा है। इफ द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉम्प्रीहेंशन आर रिवर्स्ड, अब ये देखो इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको ये क्वेश्चन जो है वो मैनुअली करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे कंडीशन गिवन है वैसे वैसे उन कंडीशंस को आपको अप्लाई करना है। अब ये बोला जा रहा है अगर इस कॉम्प्रीहेंशन वर्ड के जो पहले 3 अक्षर हैं उनको अगर उल्टा कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, मतलब पहले 3 अक्षर कौन से हैं, COM, अब वो क्या बन गए, MOC। ठीक है, हमने ये चेंजेस अप्लाई कर दी। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, देन द लास्ट 3 लेटर्स आर एडिड। लास्ट 3 लेटर्स कौन से हैं, ION, इनको ऐड कर दो। किस में ऐड कर दो, इसी में ही ऐड करेंगे, इसके अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा। पहले 3 लेटर को रिवर्स कर दिया और लास्ट के 3 लेटर्स को यहां पर ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद एंड देन द रिमेनिंग लेटर्स आर रिवर्स्ड एंड देन एडिड, और जो इसके अलावा पहले लेटर्स बचे, इसके अलावा किसके अलावा, पहले 3 और आखिरी 3 को छोड़ के, इन दोनों के अलावा जितने भी लेटर्स अवेलेबल हैं ये सारे, इनको पहले रिवर्स करना है फिर इसमें ऐड करना है। जब आप इनको रिवर्स करने बैठोगे तो रिवर्स करने पे S आएगा, फिर N, ये सीक्वेंस बनेगा, फिर इसी में ही ऐड करोगे तो डायरेक्टली ऐड ना कर दें, क्या बनेगा, SNEHERP। ठीक है, SNEHERP, तो हमने उनको रिवर्स करके ऐड भी कर दिया। अब बोला क्या जा रहा है, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल, ऐसा कौन सा लेटर होगा जो बिल्कुल मिडल में होगा। बिल्कुल मिडल में होगा अगर मैं यहाँ से 6 और यहाँ से 6 छोड़ दूं, क्योंकि 13 लेटर है तो मिडल में ये लेटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर भी चेक कर लेते हैं, 6 यहाँ से 6 यहाँ से, तो बिल्कुल ठीक है। मिडल में कौन आ रहा है, S। इफ लेटर्स इन द वर्ड यूनिवर्सल आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर
and each letter is assigned a numerical value equal to its serial number from the left in the rearranged order. What is the difference in the total of numerical values of vowels and that of consonant? बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है, कहता जो ये वर्ड है यूनिवर्सल, तो यहाँ पर पहली कंडीशन ये दी गई है कि इन सभी के सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकली सबसे पहले तो अरेंज करो। अगर अल्फाबेटिकली सबसे पहले अरेंज करें तो अल्फाबेटिकली सबसे पहला लेटर कौन सा होगा? ए। वैसे फिलहाल आपको वर्बली नहीं चेक करना है, इनकी प्लेस वैल्यूज के हिसाब से यू 21, एन 14, आई 9, 22, 5, 18, 19, 1 और 12। ठीक है, इस तरह से अरेंज करना है। तो लेटर्स कैसे आएंगे? जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे छोटी है सबसे पहले उसको मेंशन करेंगे अल्फाबेटिकली। 1 के बाद कौन आ रहा है? 5, लेटर ई। 5 के बाद कौन आया? 9, लेटर आई। 9 के बाद कौन आ रहा है यहाँ पर? 12, लेटर एल। 12 के बाद कौन आ रहा है यहाँ पर? 14, मतलब लेटर एन। 14 के बाद कौन आ रहा है? 18, आर। 18 के बाद 19, 19 के बाद 21 और 22, दैट इज यू एंड वी। तो सभी को हमने क्या कर लिया? पहले स्टेप के अंदर जो हमें बोला गया था, सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर दो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद क्या करना है? फिर यहाँ पर यह बोला गया है ईच लेटर इज असाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टू इट्स सीरियल नंबर। अब यहाँ पर ये करना है कि जितने भी यहाँ पर लेटर्स हमने अरेंज किए हैं उनको उनके सीरियल नंबर के हिसाब से एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसे असाइन करनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो असाइन करनी है। कैसे असाइन करनी है? फ्रॉम लेफ्ट इन द रीअरेंज्ड ऑर्डर। ये रीअरेंज्ड ऑर्डर है तो मतलब ए पहले प्लेस पे है, ई दूसरे पे, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कर दिया असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, असाइनिंग ऑर्डर में। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द टोटल ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ वोवल्स एंड दैट ऑफ कॉन्सोनेंट? तो हमें वोवल और कॉन्सोनेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने असाइन की है उनमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले यहाँ पर वोवल्स उठा लो। वोवल का सम कितना है? वोवल ये बैठे हैं ए, ई, आई और यू। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 8 कितने हो गए? 14। अब कॉन्सोनेंट्स उठा लो। कॉन्सोनेंट्स इसके अलावा देखो कितने रहे? एल 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 9 कितना हो गया? 31। ठीक है, बस आपको इनको क्या करना था? इनकी प्लेस वैल्यू को जब हमने जो असाइंड की हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करके डिफरेंस ले लेना है। तो 31 में से 14 कम कर दो तो लेटर आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 17। इफ इन द वर्ड, आपको एक वर्ड अवेलेबल है, फर्स्ट 3 and the next 3 letters are written in reverse order and then the rest of the letters are written as they appear in the English alphabet. The position of how many letters get changed in the new arrangement. अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कितने अक्षर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ये देखो गेट चेंज्ड। हम पहले क्या देखते हैं? जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई वो फाइंड आउट करो। यहाँ पर जिनकी हो चुकी है वो फाइंड आउट करो। चलो तो वर्ड देख लेते हैं क्या है। SEPTUAGENARIAN, काफी लेंथी वर्ड है। तो इसमें ये बोला गया है कि पहले 3 और उसके अगले 3 लेटर्स को क्या कर दो? रिवर्स कर दो। SEP क्या बन गया? PES। TUA क्या बन गया? AUT। क्लियर? TUA क्या बन गया? AUT। उसके बाद GENA। ठीक है, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना। तो जितने भी उसके बाद के अक्षर हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करो। अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर इनको कंपेयर करें तो ए आएगा 2 बार। ए के बाद का लेटर कौन सा है यहाँ पर? ई। ई के बाद यहाँ पर कौन आ रहा है? जी। जी के बाद कौन आ रहा है यहाँ पर? आई। आई के बाद कौन आ रहा है? एन। एन 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखेंगे। फिर लास्ट में कौन आ गया? आर। अगर आपको वर्बली ना समझ में आए या गलती होने के चांसेस लगे कि ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप इनकी प्लेस वैल्यूज भी मेंशन करके अरेंज कर सकते हो। तो हमें देखना था किन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर ली है। ये देखो, जिन्होंने नहीं की पहले तो वो देख लो, या कर ली है एक ही बात होगी। एस चेंज हो चुका है, पी भी चेंज हो चुका है, टी भी, ए भी। ओके, जी चेंज हो चुका है, ई चेंज हो चुका है, एन चेंज हो चुका है, ए यहाँ पर भी चेंज हो चुका है। ये सारे ही चेंज हो चुके हैं देखो। ठीक है, तो कितने लेटर ऐसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हमें यही देखना था ना। द रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर रिटन एज दे अपीयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बिल्कुल ठीक किया। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स गेट चेंज्ड इन द न्यू अरेंजमेंट।
तो 12 लेटर ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो चुकी है न्यू अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही किया है। तो आंसर यहाँ पर क्या रहेगा 12। आपको ऑप्शन नहीं अवेलेबल, चलो नो वरीज, करेक्शन करके आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, इफ द वर्ड डोर स्टेप, if in the word doorstep, if all the vowels are replaced with the letter immediately next to it in the English alphabet, मतलब जितने भी vowels हैं उनको अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब हर एक अक्षर में 1 का इंक्रीमेंट लगेगा। एंड ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड विद द लेटर इमीडिएट बिफोर इट, और हर एक कॉन्सोनेंट को उसके पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब हर एक कॉन्सोनेंट में 1 का डिक्रीमेंट लगेगा। उसके बाद क्या करना है आगे, देन हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन द न्यू वर्ड्स ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो वही बात आती है, अगर हम किसी भी वोवल में 1 का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे तो जो वो वोवल है बदले में आपको क्या देगा, एक कॉन्सोनेंट प्रोवाइड करेगा। तो जब आप इनको अरेंज करोगे तो जो न्यू अरेंजमेंट बनेगी तो उसमें वोवल को चेंज करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वोवल जो है बदले में कॉन्सोनेंट देगा, चाहे उसमें 1 का इंक्रीमेंट करो चाहे डिक्रीमेंट। बट हमें जो न्यू अरेंजमेंट है उसमें क्या बताने हैं, कितने वोवल्स होंगे, कितने स्वर होंगे। कॉन्सोनेंट जो है वो चेंजेस में आके +1 या -1 में आके ही वोवल प्रोवाइड करते हैं। तो कॉन्सोनेंट को चेंज करो, टी का पिछला लेटर क्या होगा सी, आर का पिछला लेटर क्यू, एस का पिछला लेटर क्या होगा आर, टी का पिछला लेटर एस होगा, टी का पिछला लेटर कौन होगा ओ। तो सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट यहाँ पर ऐसा है जो बदले में वोवल प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वोवल्स बताने थे, तो टोटल नंबर ऑफ वोवल सिर्फ एक ही है, दैट इज आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1। सिर्फ एक ही वोवल है, वोवल को चेंजेस में लाओगे तो वो कॉन्सोनेंट ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। If the last 4 letters of the word concentration are written in reverse order, followed by the next 2 letters in the reverse order and next 3 in the reverse order, and then followed by the first 4 in the reverse order, continuing from their left, which letter would be 8th in the new arrangement? देखिए, अब यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है, जो हमें ये वर्ड गिवन था कॉन्सनट्रेशन, इसमें ये बोला गया है, देखो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो अप करते रहो। पहले क्या बोला जा रहा है, लास्ट 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। लास्ट 4 लेटर को रिवर्स कर दो, TION क्या बन जाएगा NOIT। ठीक है, लास्ट 4 लेटर को हमने क्या कर दिया, सबसे पहले रिवर्स कर दिया, उसके बाद फॉलोड बाय, इसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट 2 इन द रिवर्स ऑर्डर, इसके बाद जो इसके नेक्स्ट 2 लेटर्स हैं उनको रिवर्स कर दो, AR बन गया, RA का क्या बन गया AR बन गया, एंड नेक्स्ट 3 इन द रिवर्स ऑर्डर। उसके बाद जो अगले 3 लेटर्स हैं, इसके बाद अगले 3 लेटर कौन है TNE, इनको रिवर्स कर दो TNE। एक तरह से ये लेटर्स यहाँ से ले यहाँ तक सारे एक सीक्वेंस में ही रिवर्स हो रहे हैं। ठीक है, बस ऐसे ही पजल किया गया है स्टेटमेंट में मेंशन कर करके। एंड देन फॉलोड बाय फर्स्ट 4 इन द रिवर्स ऑर्डर, फॉलोड बाय फर्स्ट 4 इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब ये वाले रिवर्स ऑर्डर कर दो CNOC। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या किया है, जितने भी लेटर्स हैं सभी को रिवर्स सीक्वेंस में लिख दिया। ओके, तो हमें क्या बताना था, विच लेटर वुड बी 8th इन द न्यू अरेंजमेंट। 8th इन द न्यू अरेंजमेंट, 8th लेटर बताना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो लेटर कौन सा आ रहा है N, आंसर आया ऑप्शन नंबर A। If all the letters of the word introspection are arranged in a way that all the vowels are arranged in the beginning in the alphabetical order and then all the consonants are arranged in the alphabetical order, then position of how many letters remain unchanged। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है एक वर्ड जो आपको गिवन है इंट्रोस्पेक्शन, ये हमारे पास एक वर्ड गिवन था इंट्रोस्पेक्शन। अब ये बोला जा रहा है कि इस इंट्रोस्पेक्शन वर्ड के अंदर जितने भी वोवल्स हैं सबसे पहले उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाए स्टार्टिंग में। तो वोवल कौन कौन से हैं, ए नहीं है, ई नहीं है, आई जरूर है, ई है, देखो ई आ गया पहले, आई भी आ रहा है। ठीक है, आई कितने हैं 1 2, आई 2 आ रहे हैं, और ओ कितनी बार आ रहा है, ओ कितनी बार आ रहा है 2 बार। तो वोवल को हमने क्या किया अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। अब उसके बाद किसको अरेंज करना है, कॉन्सोनेंट को, जितने भी पेंडिंग बचे उनको भी अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। तो कॉन्सोनेंट ये बचे सारे। ठीक है, अब पजल ना हो जाओ तो टिक कर देता हूँ, कॉन्सोनेंट ये बचे, 5 वोवल थे हमने अरेंज कर दिया। अब कॉन्सोनेंट को अरेंज कर लेते हैं। तो कॉन्सोनेंट को इनको आपस में अरेंज करें तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट कौन सा बैठा होगा सी,
अब सी के बाद कौन सा आएगा, अगर हम प्लेस वैल्यूज का रेफरेंस लेके चलें तो सी के बाद इन्हीं का कंपैरिजन करें तो एन आएगा। तो एन यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार। तो एन के बाद हमें यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है, पी। ठीक है, पी के बाद कौन आ रहा है, आर। आर के बाद कौन आ रहा है, एस। तो एस कितनी बार आ रहा है, ठीक है, एस एक ही बार आ रहा है, और टी 2 बार आ रहा है। तो हमने क्या कर दिया, वर्ड को टोटली अरेंज कर दिया जिस तरह से कंडीशन दी गई थी। स्टार्टिंग में वोवल प्लेस करने हैं अल्फाबेटिकली, उसके बाद कॉन्सोनेंट प्लेस करने हैं अल्फाबेटिकली। तो हमें यह बताना है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनकी पोजीशन जो है वो चेंज हुई नहीं है। तो कितने अक्षर ऐसे हैं, लेटर्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ओ की पोजीशन चेंज नहीं हुई, और देखो किसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, बाकी सभी की ही चेंज हो रखी है। ठीक है, कोई अपने प्लेस पे नहीं बैठा। ठीक है, चेक कर सकते हो आप, सभी की पोजीशन जो है वो वेरी कर रही है। तो यहां पर सिर्फ एक ही अक्षर ऐसा है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड टर्मिनेशन इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो कॉन्सोनेंट को उसके प्रीवियस लेटर के साथ रिप्लेस करना है, मतलब कॉन्सोनेंट में क्या करना है आपको, 1 का डिक्रीमेंट, एक कम कर दो, प्रीवियस लेटर हो जाएगा। ईच वोवल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। और हर एक वोवल को क्या है करना है आपको, रिप्लेस करना है उसके अगले लेटर के साथ अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इफ द न्यू अल्फाबेट दस फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और सभी को उसके बाद जो भी हम अरेंजमेंट में लाएंगे, जितने भी लेटर चेंजेस करने के बाद सभी को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया जाए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमें क्या बताना होगा, 6th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, 6th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड बताना होगा। ठीक है, तो पहले ये चेंजेस अप्लाई करनी होगी। तो वर्ड हमारे पास क्या है, टर्मिनेशन। चलिए अरेंज कर लेते हैं टर्मिनेशन वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं सभी को। कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर के साथ, टी का पिछला लेटर क्या होगा, एस। आर का पिछला लेटर क्यू। एम का पिछला लेटर एल। एन का एम। टी का एस। एन का क्या होगा, एम। तो कॉन्सोनेंट में हमने 1 का डिक्रीमेंट कर दिया, और वोवल में एक बढ़ाना है। ई का क्या बन गया, एफ। आई का क्या बन गया, जे। ए का बी। आई का जे। और ओ का क्या बन गया, पी। अब ये हमारा पहला स्टेप हुआ है, हमने कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर के साथ और वोवल को अगले लेटर के साथ रिप्लेस कर दिया। अब इसके बाद की कंडीशन देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी के सभी लेटर्स को लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है अल्फाबेटिकली। फिर हमें 6th फ्रॉम द राइट हैंड बताना है। 6th फ्रॉम द राइट हैंड देखो कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब इसके प्लेस में हमें बताना है कौन सा अक्षर आएगा। तो चाहे 6th फ्रॉम द राइट हैंड देखो, चाहे 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड देखो, बात तो एक ही होगी, हम इसकी पोजीशन तक ही पहुंचेंगे। तो प्लेस वैल्यूज मेंशन कर ही लो, 19 6 17 12 10 13 2 19 10 16 13। तो जो सबसे छोटा नंबर है सबसे पहले उसी को प्लेस करेंगे हम। सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन आ रहा है, 2। तो लेटर कौन सा आ गया, बी। ठीक है, 2 से बड़ा नंबर देखो कौन है, 2 से बड़ा नंबर यहाँ पर 6, एफ आ गया। 6 से बड़ा नंबर यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है, 10। तो 10 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर जे 2 बार प्लेस कर देंगे। 10 से बड़ा नंबर कौन है, 12। 12 आ रहा है मतलब एल आ रहा है। ठीक है, 12 सिर्फ एक ही बार था। फिर 13 आ रहा है, 13 मतलब एम 2 बार आ रहा है। तो 6th फ्रॉम द राइट हैंड मतलब यहाँ से 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड भी सेम ही मिलेगा, चाहे 6th राइट देखो इस वर्ड में, चाहे 6th लेफ्ट देखो, सेम ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहाँ पर, 11 है। चाहे 6th लेफ्ट पे जाओ, चाहे 6th राइट पे आओ, ठीक है, बात एक ही होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। If all the consonants of the word advertent are changed to second succeeding letter as per the English alphabet, succeeding का क्या मतलब होता है, उसका अगला। ठीक है, जैसे followed by है ना, succeeded by भी सेम ही बात है। ठीक है, तो मतलब के कॉन्सोनेंट में सेकंड सक्सीडिंग लेटर, मतलब इस बार कॉन्सोनेंट में 2 स्टेप्स हमें आगे बढ़ने हैं। एंड ऑल द वोवल आर चेंज टू देयर नेक्स्ट नियरेस्ट वोवल, और हर एक वोवल को उनका जो अगला नजदीकी वोवल होगा ना उसके साथ रिप्लेस करना है। जैसे ए का नजदीकी अगला वोवल कौन सा है, ए का अगला वोवल है ई, तो ई के साथ रिप्लेस कर देना है ए को। ई का अगला वोवल कौन सा है, आई, तो ई को आई के साथ रिप्लेस कर देना है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो फिर हमें यही बताना है, हाउ मेनी लेटर्स इन द अल्फाबेट सीरीज आर देयर बिटवीन 3rd and 7th लेटर ऑफ द न्यूली वर्ड फॉर्म। तो हमें बताना होगा तीसरे और 7वें अक्षर के बीच में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली कितने बनेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अरेंज कर ही देते हैं एडवर्टेंट। अब देखो इसको क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत ही सिंपल लेवल का है।
यहाँ पर कुछ और कंडीशन तो बोली नहीं है, ठीक है, एडवर्टाइज, ठीक है, कंडीशन तो बोली नहीं है, कॉन्सोनेंट को उसके दूसरे अगले लेटर के साथ रिप्लेस करना है, वोवल को उसके अगले नियरेस्ट वोवल के साथ रिप्लेस करना है, और हमें लेटर्स बताने हैं किसके, जो तीसरे और सातवें अक्षर के बीच में आते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमें सारा वर्ड चेंज करने की जरूरत ही क्या है, हम सिर्फ तीसरे और सातवें प्लेस पे जो आ रहा है, तीसरा ये हो गया और सातवें पे कौन आ गया, ई, सिर्फ इनको ही रिप्लेस कर देते हैं, बाकियों की तो बात ही नहीं हुई, तीसरे और सातवें की बात कर रहा है, ठीक है। चलो तीसरा क्या है, लेटर वी, वी वोवल है या कॉन्सोनेंट, अब इसको वी फॉर वोवल मत बोल देना, वी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को किससे रिप्लेस करना है, उसके दूसरे अगले लेटर के साथ। वी का दूसरा अगला लेटर कौन सा हुआ, वी, 22, 2 जोड़ दो 24, लेटर आ गया एक्स। ई वोवल है तो वोवल को किसके साथ रिप्लेस करना है, उसके अगले सबसे नजदीकी वोवल के साथ। ई का नजदीकी वोवल कौन सा अगला, आई। तो इन दोनों के बीच में अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बताने हैं कितने हैं, ठीक है। तो एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 24, आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9। बीच के लेटर निकालने की दी बेस्ट अप्रोच बताता हूं मैं। पहले तो दोनों में डिफरेंस ले लो, 24 में 9 कम कर दो, कितना आ गया 15। तो जो ये 15 आएगा ना, कि एक्स और आई में पोजीशन का डिफरेंस है, मतलब एक्स आई से और आई एक्स से 15 स्टेप्स दूर है, 15 स्टेप्स दूर है, जब बिटवीन के निकालने हो ना तो उसमें एक कम कर दो, ठीक है। ये हम चीजें सीखेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग के चैप्टर में जाके, कि इन बिटवीन वहां पर्संस कैसे निकलेंगे वो बताएंगे। अभी के लिए ये सुन लो कि जब भी बिटवीन के लेटर्स निकालने हो तो दोनों में पोजीशन का डिफरेंस -1 कर दो, बिटवीन के लेटर आ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर यहां पर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। इफ ऑल द वोवल्स ऑफ द वर्ड फ्रेगमेंट आर चेंज टू द लेटर इमीडिएटली सक्सीडिंग, मतलब कि हर एक वोवल को जो उनका अगला सक्सीडिंग लेटर है, जस्ट नेक्स्ट वाला लेटर है, उसके साथ रिप्लेस कर दो, मतलब वोवल के अंदर आपको 1 का इंक्रीमेंट करना है। एंड ऑल द कॉन्सोनेंट आर चेंज टू द इमीडिएटली प्रीसीडिंग देम, और हर एक कॉन्सोनेंट को उनके प्रीवियस लेटर के साथ रिप्लेस कर दो, जस्ट प्रीवियस लेटर के साथ, मतलब उनमें 1 का डिक्रीमेंट करना है। then how many letters of the new word are similar to the letters of the old word, तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जो पिछले वर्ड के गिवन अक्षर के साथ मैच करेंगे, सेम सेम होंगे, ठीक है। बस आपको चेंजेस करने के बाद देखना ये है कि कितने लेटर्स आपके यहाँ पर सेम निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ड लिख लेते हैं, फ्रेगमेंट, चलो रिप्लेस करते हैं। वोवल में 1 का इंक्रीमेंट करो, ए का बी बन गया, ई का क्या बन गया एफ, और कॉन्सोनेंट में 1 का डिक्रीमेंट करो, एफ ई बन गया, आर क्यू बन गया, उनका पिछला लेटर, जी का पिछला लेटर एफ, एम का पिछला लेटर एल, एन का पिछला लेटर एम, टी का पिछला लेटर एस। तो देखते हैं सिमिलर लेटर्स कितने निकले। क्या एफ आया, जी बिल्कुल आ रहा है, देखो एक अक्षर हो गया जो पुराने शब्द के साथ गिवन लेटर्स के साथ मैच कर रहा है, सेम हुआ ना। क्या आर आ रहा है, आर नहीं आ रहा, ए भी नहीं आ रहा, जी भी नहीं आ रहा, एम आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, ये देखो दूसरा अक्षर मैच कर गया, ई भी आ रहा है, तीसरा अक्षर मैच कर गया, एन आया बिल्कुल नहीं आया, टी आया वो भी नहीं आया। तो 3 अक्षर यहां पर ऐसे हैं जो पुराने शब्द में गिवन अक्षरों के साथ क्या है, समान है या मैच कर रहे हैं। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। इफ इन द वर्ड स्पिरिचुअल पोजिशन ऑफ सेकेंड एंड फिफ्थ लेटर इज इंटरचेंज्ड, अब ये बोला जा रहा है स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल SPIRITUAL, ठीक है। अगर किस किस को इंटरचेंज करना है, सेकंड को फिफ्थ के साथ, दूसरे को पांचवें के साथ एक्सचेंज करना है। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ फोर्थ एंड सिक्स्थ, इसी तरह चौथे को छठे के साथ एक्सचेंज करना है। विद सेवंथ एंड नाइन्थ, सातवें को नौवें अक्षर के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। चौथे को छठे के साथ, सातवें को नौवें के साथ, बस ये 3 चेंजेस दी गई हैं। Then how many pairs of letters in the new word form have as many letters between them in the English alphabet, मतलब पेयरिंग का क्वेश्चन है, देखो कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन है। दूसरे को पांचवें के साथ रिप्लेस कर दो, ये दूसरा है और ये पांचवा, मतलब S यहाँ पर I आ जाएगा और इधर P आ जाएगा। पहले की बात नहीं की तो मैंने ऐसे लिख दिया, तीसरे की बात नहीं की तो मैंने भी इसे ऐसे लिख दिया। तो पहली कंडीशन होगी चौथे को छठे के साथ, चौथा है यहाँ पर R, छठा है T, तो T और R आपस में एक्सचेंज होंगे, क्लियर। इस कंडीशन को भी फॉलो कर लिया। सातवें को नौवें के साथ, सातवां और नौवां L और U, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करनी है तो प्लेस वैल्यूज, पेयरिंग का क्वेश्चन है,
चलो पेयरिंग करते हैं, 19 से शुरू करते हैं। 19, 20, 21, आगे 21 से बड़ा नंबर नहीं है तो इग्नोर कर दो। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं मैच कर रहा। 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये भी नहीं मैच कर रहा। 20, 21, 22 जरूरत नहीं आगे काउंट करने की। 20, 21, 22 ये भी जरूरत नहीं आगे काउंट करने की। 16, 17, 18, 19, 20 नहीं मैच कर रहा। 16, 17, 18, 19, 20 ये भी नहीं मैच कर रहा। 18, 19, 20 ये मैच कर रहे हैं। देखो एक पेयर हमें मिल गया क्योंकि हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ जाना है, आगे भी और पीछे भी। 18, 19, 20, 21 ये भी मैच कर रहे हैं। देखो ठीक है, पेयरिंग ही तो निकालनी है। आगे देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 21 को काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू यूज की है। तो कितने पेयर बने यहाँ पर? 2 ही पेयर बने। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिनमें प्रत्येक के बीच में उतने ही नंबर ऑफ लेटर्स का गैप है जितना अल्फाबेटिकल सीक्वेंस A to Z के अंदर है। ठीक है, तो पेयरिंग निकालनी बेसिकली आपको आती है। फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ लेटर ऑफ द वर्ड लिंग्विस्टिक आर चेंज्ड टू देयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग लेटर्स। तो पहले तो वर्ड लिख लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है? कहता है जो पहला, तीसरा और छठा लेटर है उसको उसे किसके साथ रिप्लेस करना है? उसके जस्ट पिछले लेटर के साथ। पहला, तीसरा और छठा। पहला L, उसका पिछला लेटर क्या होगा? K। तीसरा N, इसका पिछला लेटर क्या होगा? M। छठा लेटर कौन है? I, इसका पिछला लेटर क्या है? H। ठीक है, तो पहले, तीसरे और छठे लेटर को उनके प्रीवियस लेटर के साथ हमने रिप्लेस कर दिया। आगे देखो क्या बोला जा रहा है। फोर्थ एंड सेवंथ लेटर्स आर चेंज्ड टू इमीडिएटली सक्सीडिंग। तो जो चौथा और सातवां अक्षर है उनको उनके अगले लेटर के साथ रिप्लेस करना है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट। चौथे और सातवें को, चौथा G का अगला लेटर क्या होता है? H। सातवां अक्षर कौन सा हुआ? S। अगला लेटर क्या हुआ? T। ठीक है, अगले लेटर में रिप्लेस कर दिया। देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द थर्ड एंड द फिफ्थ लेटर। तो तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच में हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे। वैसे ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते तो ज़्यादा आसान होता ना, तो सिर्फ तीसरे और पांचवें को ही हम देखते। तो M और U के बीच में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बताने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कितने होते हैं। तो M का प्लेस क्या है? 13। U का प्लेस क्या है? 21। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कभी भी किन्हीं भी दो लेटर्स के बीच में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं ये निकालना हो तो दोनों में डिफरेंस ले लो। 21 माइनस 13 कितने हो गए? 8। ठीक है, ये 8 क्या निकला कि दोनों एक दूसरे से 8 स्टेप्स दूर बैठे हैं। तो बीच के लेटर निकालने के लिए क्या करना होगा? -1। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए? 7। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक रेफरेंस के लिए एग्जांपल दे देता हूं, मुझे ए और एच के बीच में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू 1 है, ये 8 है। देखो कितने आएंगे? B C D E F G। 1 2 3 4 5 6 6 अक्षर आ रहे हैं। अब रेफरेंस में ले रहा हूं प्रैक्टिकली कि आप काउंट करके भी देख लो और दूसरे वे में देख लो। मैंने क्या ट्रिक बताई है? 8 और 1 में डिफरेंस ले लो। 8 और 1 में डिफरेंस कितना आया? 7 का। तो 7 जो आया डिफरेंस वो HA से और AH से कितनी पोजीशन दूर है, सिर्फ उसका डिफरेंस निकल के आ रहा है। बट हमें बीच के लेटर निकालने हैं तो -1 करना पड़ेगा। -1 करने का दोबारा रीजन क्या होता है ये चीज मैं आपको फिर ही बता पाऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, इधर -1 नहीं किया, इन दोनों में डिफरेंस लिया। अगर B से H तक बताते तो 8 -2 करते। ये दोनों में पोजीशन का डिफरेंस है, फिर माइनस किया, फिर बिटवीन के लेटर्स अवेलेबल हुए हैं। इसी तरह यहां पर ठीक है, M 13 U 21, 21 में से 13 कम करो 8, ये पोजीशन का डिफरेंस हुआ, -1 कर दो, बिटवीन के लेटर आ जाएंगे। ओके, इन द इंग्लिश अल्फाबेट एवरी फिफ्थ लेटर इज रिप्लेस्ड बाय द सिंबल हैश, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी 11 टू द राइट और 14 फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये बोला जा रहा है कि हर फिफ्थ लेटर को रिप्लेस कर दो हैश के साथ। तो आपको स्टार्टिंग में ध्यान में होगा, तो जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाना शुरू किया था अल्फाबेट का, तो उसमें ये रेफरेंस दिया था इजोटी। ये लेटर्स ऐसे हैं जो 5 के मल्टीपल में आते हैं। तो यही तो बोला जा रहा है कि हर अगले 5वें अक्षर को सिंबल हैश के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। मतलब E भी हैश बन गया, J भी हैश बन गया, O भी हैश बन गया, T भी हैश बन गया, Y भी हैश बन गया। ठीक है, ये चेंजेस अप्लाई करनी थी। तो उसके बाद देखो हमें बताना क्या था, हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी 11th टू द राइट और 14th फ्रॉम द लेफ्ट। 11th राइट निकालना है,
किसका? जो 14th फ्रॉम द लेफ्ट है, 14th लेफ्ट का 11th राइट, 11 स्टेप्स उसके दाईं ओर हमें मूव करना है। तो लेफ्ट से आ रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, स्टेप्स बढ़ गए, तो पोजीशन वैल्यू की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ऐड ही तो करेंगे। तो 25th लेफ्ट, अब 25th लेफ्ट पे कौन सा लेटर होता है? वाई, तो वाई को क्या रिप्लेस कर दिया हमने? हैश के साथ। तो यहां पर वाई मार्क मत कर देना, हैश मार्क करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। रीजन बीइंग, क्योंकि हाँ हमने हर एक पांचवें अक्षर को, हर पांचवें अक्षर को किसके साथ रिप्लेस किया है? सिंबल हैश के साथ रिप्लेस किया है। In the English alphabet, which letter would be 17th to the right of 6th letter to the left of the letter which is exactly in the middle of C and M? अब देखो ये बोला जा रहा है ऐसा कौन सा अक्षर होगा जो कहाँ बैठा मिलेगा? 17th to the right, किसी के 17th राइट पे, किसके 17th राइट पे? जो 6th लेटर टू द लेफ्ट है ऑफ द लेटर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ C एंड M। कहता है जो अक्षर C और M के एग्जैक्टली मिडल में है ना, उस C और M के जो एग्जैक्टली मिडल में लेटर बैठा होगा, कोई भी होगा, लेट अस सपोज, उसके जो 6th टू द लेफ्ट है, बाईं और जो छठा अक्षर है, उसके 17th राइट पे बताना है कौन सा अक्षर आएगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं C और M के बीच में एग्जैक्टली मिडल में कौन बैठा हुआ है। तो C 3 लेफ्ट, M 13 लेफ्ट, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मिडल वैल्यू निकालने का रूल, दोनों की प्लेस वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय 2, 13 और 3 16/2, कितना आ गया? 8। 8 कहाँ से? लेफ्ट से। तो 8th लेफ्ट का लेटर कौन है यहाँ पर? H। 8th लेफ्ट का लेटर कौन है? H। तो बेसिकली हमें अब यहाँ पर C और M का मिडल निकला, ये बेसिकली हमें जाना कहाँ है? ऐसा अक्षर जो 6th लेटर टू द लेफ्ट है M H के, क्योंकि H जो है वो C और M के बीच में बैठा हुआ है बिल्कुल। तो H का 6th लेफ्ट निकालो, H मतलब 8th लेफ्ट, इसका 6th लेफ्ट निकालेंगे, 8th लेफ्ट का 6th लेफ्ट, लेफ्ट से आके वापस लेफ्ट में चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? स्टेप्स कम होंगे, तो आप सेकंड लेफ्ट पे जाके पहुंचेंगे, डायरेक्शन सेम है तो माइनस ही तो करते हैं। अब जो अक्षर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट है उसका 17th राइट, पहला फ्रेज 17th राइट, दाईं ओर 17वां अक्षर किसका बताना है? जो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट है, डायरेक्शन अपोजिट है, ऐड कर देंगे, 19 लेफ्ट, लेटर क्या आ गया? एस। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना इंटरेस्टिंग लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट हो क्वेश्चन को समझने में, आप इसे रिवाइंड करके एक बार जरूर देखना। ओके, इफ अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड स्टार्टिंग विद द लेटर डी हैज टू बी फॉर्म्ड। अब यहां पर एक क्लू गिवन है, हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जो कहां से शुरू हो रहा हो? अक्षर डी से। यूजिंग 1 4 5 8 9 और 15। अब एक वर्ड तो दे दिया, उनमें इन अक्षरों को यूज करना है। ठीक है, 1 4 5, 1 4 5 8 9 और 15, 9 और 6 15, 9 और 6 15। ठीक है, तो ये लेटर आपको दिए हैं, तो वो कौन कौन से लेटर्स हैं? ए एन ओ ई डी टी। ठीक है, ये आपके लेटर्स जो हैं आपको चूज करने के लिए दिए गए थे। अब बोला ये गया है यहां पर आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, अर्थपूर्ण एक अंग्रेजी शब्द बनाना है। ठीक है, तो डी से शुरू होने वाला, डी को फिक्स करो, बाकी शफल करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड बन रहा है, डोनेट। ठीक है, दान करना, तो डोनेट वर्ड बन रहा है, तो हमें इसका क्या करना था? देन हमें इसका क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5th लेटर ऑफ दैट वर्ड। तो उस वर्ड का 5वां अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर कौन सा है? टी। आंसर आ गया पी। आगे कंडीशन थी कि अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड ना बनता तो उसके लिए हमें आंसर क्या मार्क करना होता? एक्स आंसर मार्क करते। ओके, इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर। हमें ऐसा अक्षर बताना है जो थर्ड टू द लेफ्ट हो। किसका थर्ड लेफ्ट बताना है? ये पहला स्टेप। ठीक है, किसका थर्ड लेफ्ट बताना है? विच इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर, जो किसी के इमीडिएट लेफ्ट में हो, जो किसी के इमीडिएट लेफ्ट में हो मतलब तत्काल बाईं ओर। इसके इमीडिएट लेफ्ट का थर्ड लेफ्ट बताना है। विच इज 5th टू द राइट ऑफ द लेटर, जो किसी के 5 प्लेसेस राइट में बैठा हो, 5th टू द राइट हो। अब किसके 5 प्लेसेस राइट में बैठा हो? द लेटर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर, जो किसी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हो तत्काल बाईं ओर। किसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हो? विच इज 9th टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर टी, जो 9th लेफ्ट पे है लेटर टी के। घुमा दिया है ना? अब समझो,
अब ये बोला जा रहा है, कहता किसी लेटर का आपको बाईं ओर तीसरा अक्षर बताना है। किसका बाईं ओर तीसरा अक्षर बताओगे? वही सेंस याद है ना जब मैंने रूल ये क्लियर किया था आपको, किसी अक्षर का बाईं ओर तीसरा, तो आप बोलेंगे जी हाँ ठीक है हम निकाल लेंगे बाईं ओर तीसरा अक्षर, बट किसका बताना है वो भी तो बता दो। तो रेफरेंस चाहिए होगा, तो रेफरेंस आगे लिखा हुआ है, कहता जो किसी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है तत्काल बाईं ओर, उसका तीसरा लेफ्ट निकालो। अब किसका इमीडिएट लेफ्ट निकालें, तो उसका रेफरेंस आगे है। जो किसी के दाईं ओर पांचवा है, इसका दाईं ओर पांचवा है। जो किसी के तत्काल बाईं ओर बैठा हुआ है, किसके तत्काल बाईं ओर बैठा हुआ है? जो किसी के बाईं ओर 9 प्लेसेस है, किसके? टी के। स्टेप बाय स्टेप कंडीशन को फॉलो करो। देखो टी मतलब प्लेस वैल्यू 20, ये 9। टी के 9th लेफ्ट में कौन बैठा है? ऐसा अक्षर जिसकी पोजीशन क्या है? 11th लेफ्ट। जिसकी पोजीशन क्या है? 11th लेफ्ट। अब देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जो अक्षर 11th लेफ्ट पे है, जो अक्षर 11th लेफ्ट पे है, रिवर्स में फॉलो करो, उसका इमीडिएट लेफ्ट बताओ। क्योंकि जो टी के 9th लेफ्ट पे है उसका इमीडिएट लेफ्ट बताना ना, तो 11th लेफ्ट का इमीडिएट लेफ्ट कौन आ गया? 10th लेफ्ट। क्योंकि 11th से पीछे जाएंगे एक स्टेप तो 10th लेफ्ट पे पहुंचेंगे। अब 10th लेफ्ट से इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, इसका 5th राइट निकालो, मतलब इसका 5th राइट निकालो। 5 स्टेप्स दाईं ओर जाओगे, लेफ्ट से आ रहा है कोई अक्षर, 5 स्टेप्स दाईं ओर जाओगे तो 5 नंबर यहां पर बढ़ जाएंगे। तो कितना आ गया? 15 लेफ्ट आ गया। चेंजेस तो हम इसी में कर रहे हैं ना, पहले इसका इमीडिएट लेफ्ट निकाला लास्ट वाला, फिर इसके दाईं ओर 5 स्टेप्स चले गए तो ये वाला भी हो गया। फिर इसका तत्काल बायां निकालो, इसका तत्काल बायां निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 14 लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, 14 लेफ्ट आ गया। अब हम 14th लेफ्ट पे पहुंचे हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। इमीडिएट लेफ्ट आ गया किसका? 15th लेफ्ट का इमीडिएट लेफ्ट। अब इसका 3rd लेफ्ट निकालो। 3rd लेफ्ट मतलब बाईं ओर 3 प्लेसेस जाना पड़ेगा, स्टेप्स कम हो जाएंगे। अब इसमें तो आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि -3 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट से वापस लेफ्ट में जा रहा हूं। 11 लेफ्ट, तो लेटर किस पे आ गए हम? ए पे। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। अब इसे और वे में कर सकते थे, देखते हैं। 3rd लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट का मतलब 4th लेफ्ट, 4th लेफ्ट का 5th राइट, 5th राइट का 4th लेफ्ट। ठीक है, 5th राइट का 4th लेफ्ट। नहीं, पजल हो जाओगे, बिल्कुल पजल हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन दी बेस्ट है। तो बेटर होगा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस क्वेश्चन को रिवाइंड करके ज़रूर देखना, क्योंकि ये पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन जो सीक्वेंस में है थोड़े टिपिकल लेवल के हैं, मैंने पहले ही क्लियर किया था। If the letter of the words futuristic are arranged in alphabetical order from left to right, then what would be the third letter of the meaningful English word formed using? अब देखो इसमें मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो है 2 कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं। पहली कंडीशन क्या है? कहता जो ये वर्ड है ना फ्यूचरिस्टिक, इसमें गिवन हर एक लेटर को आपको क्या करना है? सबसे पहले अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अल्फाबेटिकली अरेंज करना है लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। तो उसके बाद आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए कुछ एक कंडीशन दी जाएंगी। तो पहला टास्क हम कंप्लीट कर लें, अल्फाबेटिकली अरेंज ही कर देते हैं। तो अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यूज मेंशन कर दें। वर्बली करने बैठेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर एक्यूरेट हो भी जाएगा तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है, क्योंकि लेटर्स कंपेयर करने पड़ेंगे। तो बेटर है पोजीशन वैल्यूज का रेफरेंस ले लो। तो जिस नंबर की प्लेस वैल्यू सबसे कम है वो लेटर सबसे पहले आएगा। सबसे छोटा नंबर है 3, मतलब पहले लेटर आया सी। 3 से बड़ा नंबर है 6, लेटर आ गया एफ। 6 से बड़ा नंबर है 9, तो 9 कितनी बार है? 2 बार, तो लेटर आई 2 बार आ जाएगा। उसके बाद 9 से बड़ा नंबर यहाँ पर कौन है? 18, मतलब लेटर आर आ गया। 18 से बड़ा 19, 19 एक बार है। ठीक है, तो एस को मेंशन कर देंगे। एस के बाद 19 के बाद 20 2 बार है और 21 भी 2 बार है, मतलब 2 बार टी और 2 बार यू। तो पहला टास्क हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद क्या करना है? अब जो ये न्यू अरेंजमेंट है इनमें आपको कुछ एक लेटर्स चूज करने के लिए दिए गए हैं। तो किस किस को चूज करना है? 3rd, 5th, 6th और 8th। 3rd, 5th, 6th और 8th। तो लेटर कौन से चूज किए हमने यहाँ पर? आई, आर, एस एंड टी। तो ये 4 लेटर्स चूज किए हैं। उसके बाद हमें मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने शुरू करने हैं। तो इनसे अगर मीनिंगफुल वर्ड की अगर हम बात करें तो एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनने जा रहा है, दैट इज स्टिर। ठीक, स्टिर का मतलब क्या होता है? जब हम चाय वगैरह पीते हैं, कॉफ़ी कुछ भी पीते हैं तो मीठा डालते हैं ना, चम्मच से हिलाते हैं ऐसे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्टिर, मतलब
चम्मच से किसी चीज को हिलाना। तो कंडीशन में सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड बना, तो हमें क्या बताना था उसका, वट वुड बी द थर्ड लेटर ऑफ दैट मीनिंगफुल वर्ड। जो वर्ड मीनिंगफुल बना है उसका तीसरा अक्षर, तो तीसरा अक्षर क्या है, आई, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर एक से ज्यादा बनते फिर हम इस कंडीशन पे जाते, कोई ना बनता तो इस कंडीशन पे जाते। ओके, इफ द वर्ड मैग्निफिसेंट, इफ ऑल इन द वर्ड मैग्निफिसेंट इफ ऑल द वोवल्स आर रिप्लेस्ड विद देयर इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, मतलब मैग्निफिसेंट वर्ड के अंदर जितने भी स्वर हैं उनको अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, जस्ट अगले अक्षर के साथ, मतलब हर एक वोवल में 1 का इंक्रीमेंट होगा। देन हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन द न्यूली वर्ड फॉर्म्ड विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज हैव इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपको पेयरिंग ही फाइंड आउट करनी है, बट उसके लिए पहली कंडीशन क्या है, हर एक वोवल को उसके अगले लेटर के साथ रिप्लेस करना है। मतलब मैग्निफिसेंट वर्ड के अंदर एम एज इट इज आएगा, स्वर को चेंज करना है ना वोवल को, तो ए का अगला लेटर क्या होता है, बी, ठीक है, जी एज इट इज आएगा, एन एज इट इज आ जाएगा, फिर आया आई, आई का अगला लेटर क्या होगा, जे, फिर एफ, फिर आई का अगला लेटर क्या होगा, जे, इसे भी रिप्लेस कर दिया। सी ई एन टी, सी ई एन टी क्या बनेगा, सी एफ एन टी। ओके, तो ये कंडीशन बन गई, हमने हर एक वोवल को अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से उसके अगले अक्षर में हमने चेंज कर दिया। अब इसमें पेयरिंग करनी है, पेयरिंग करनी है तो प्लेस वैल्यूज 13, 2, 7, 14, 10, 6, 10, 3, 6, 14, 20। तो ये पेयरिंग कैसे करनी है, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये काफी बार जो है चीज लिखी भी नहीं जाती, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आगे भी मूव करना है और पीछे, दोनों डायरेक्शन में। अगर ना भी गिवन हो तो भी ये रूल जो है वो बाय डायरेक्शनल फॉलो होगा। चलो काउंटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 13 से, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है, 20 से बड़ा नंबर नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6 पहला पेयर बना बी का एफ के साथ, काउंट कर लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आगे नहीं बन रहा, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक और पेयर बना जी का, किसके साथ, एन के साथ। ओके, उसके बाद देखिए 14, 15 काउंट करने की जरूरत नहीं है, 14 से बड़ा नंबर नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आगे नहीं काउंट करना। 10, 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बन रहा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये भी नहीं बना रहा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6 ये भी नहीं बना रहा। 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10 ये बन गया, देखो ठीक है। एफ का बना किसके साथ, जे के साथ। उसके बाद 10 के बाद 11, 12, 13, 14 आगे नहीं बन रहा। 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19 काउंट करने की जरूरत नहीं है, उससे बड़ा नंबर नहीं है। इसको वैसे भी इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि सबसे बड़ी पोजीशन वैल्यू इसकी है। तो यहाँ पर टोटल पेयर्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3 पेयर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, आपको एक वर्ड अवेलेबल है विच हैव नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड 1 मोर देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए कि इसको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है एक ज्यादा होना चाहिए। क्या एक ज्यादा होना चाहिए, मैं अभी बता देता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम जब भी पेयर फाइंड आउट करते हैं किसी भी वर्ड के अंदर, जैसे कि अगर मैं यहां पर वर्ड ले लेता हूं डेबल, ओके, तो इसमें पेयरिंग करेंगे तो कौन कौन सा पेयर बनेगा, ए और बी का पेयर बनेगा, एक ए और ई का पेयर बनेगा, आप बना के भी देख सकते हैं, बी और डी का भी बनेगा और बी और ई का भी बनेगा। तो इसमें 4 पेयर बनते हैं। तो जो भी हम ये पेयर फाइंड आउट करते हैं पेयरिंग के केस में, उनमें उतने ही अक्षर का गैप होता है जितना अल्फाबेटिकल सीक्वेंस A to Z के अंदर है। अगर यहां पर बी और ई के बीच में 2 लेटर का गैप है तो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में भी तो बी और ई के बीच में 2 ही लेटर का गैप आता है। बट ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी के लिए, यहां पर बोला गया है, कहता जितना गैप इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है ना किन्हीं भी 2 अक्षर के बीच में, यहां पर उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बीच के गैप में एक ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहां पर आता है बी और ई के बीच में 2 का गैप अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में। जैसे कि ये मेरा सीक्वेंस है, बी और ई के बीच में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आते हैं, 2 का गैप आता है या नहीं आता, बिल्कुल आता है। बट जब जो हम अभी पेयर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन था, उसमें यह बोला गया है कि जितने लेटर्स किन्हीं भी 2 लेटर्स के बीच में आते हैं ना, लेटर्स का गैप आता है किन्हीं भी 2 लेटर्स के बीच में,
अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से, उससे एक ज़्यादा ही मिलना चाहिए। मतलब कि बी और ई में आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर 2 लेटर मिल रहे हैं ना, तो जो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी, उसमें बी और ई के बीच में 3 अक्षर होने चाहिए। नॉर्मल से एक ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल से क्या होना चाहिए? एक ज़्यादा। अब कन्फ्यूजन ये होगी कि हमें कैसे पता चलेगा? कैसे काउंटिंग करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में तो करेंगे, बट कैसे पता चलेगा? गलती होने के चांसेस है। तो इसकी एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। जब भी आपको लगे कि हमेशा आपको नंबर एक ज़्यादा ही चाहिए, एक्चुअल लेटर जो है वो एक ज़्यादा चाहिए नॉर्मल से, तो उसके लिए आपको क्या है? नंबर को कम करके काउंट करना पड़ेगा। नंबर को क्या करना पड़ेगा? कम काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर को हमेशा कम काउंट करके चलिए। जैसे अगर नंबर होगा ना, सपोज सी तो एक्चुअल में 3 है। सी एक्चुअल में कितना है? 3। तो हम सी को 2 मान के चलेंगे, फिर उसके बाद काउंटिंग करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से काउंट करके चलेंगे। जैसे कि मैं कहता हूं यहां पर बैठा हुआ है लेटर ई, यहां पर सपोज लेटर बैठा हुआ है ई, कोई एक्स वाई जेड वर्ड था। तो जब हम इसे काउंट करने बैठेंगे ना, इसकी प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे? तो एक्चुअल वाली। हम अपने एंड से एक वैल्यू कम करके चलेंगे ताकि हमें एक लेटर जो है नॉर्मल से एक एक्स्ट्रा मिले। देखो 3, 4, 5, 5 यहां होना चाहिए था, ई लेटर यहां होना चाहिए था, तभी सी और ई का एक्चुअल पेयर बनेगा। बट हमें तो एक ज्यादा चाहिए, तो हम 3 नहीं काउंट करेंगे, सी को 2 काउंट करके चलेंगे अपने एंड से। ये देखो 2, 3, 4, 5। अब इस सी और ई का पेयर बनेगा। सी और ई में वैसे तो एक लेटर होता है, बट यहां पर कितने मिल रहे हैं? एक ज्यादा ही मिल रहा है। समझ में आ गई बात? तो जब भी एक्स्ट्रा की बात हो उतने कम काउंट करके चलो। जैसे एक एक्स्ट्रा है तो एक नंबर को कम काउंट करके चलेंगे। अगर 2 एक्स्ट्रा आ जाते तो नंबर को 2 कम काउंट करके चलते। जैसे कि अगर यहां पर बोला जाता है नॉर्मल से 2 ज्यादा बताओ, तो हम C3 होता है ना, 2 ज्यादा बताने हैं तो 2 माइनस कर दो, सी को 1 कंसीडर करके चलेंगे। अगर बोला जाता एक कम करके बताओ तो एक बढ़ा देते। रिवर्स में चलना है, 2 कम करके बताओ तो 2 नंबर बढ़ा देते। सॉल्व करके देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियरिटी होगी। तो वर्ड है हमारे पास यहाँ पर क्या? ANTEDILUVIAN। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअल वर्ड है। तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं पहले तो। एक बाय मिस्टेक मन में आ रहा था कि ए को 26 काउंट करके चलेंगे, चलो वो तो करना ही है। पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 5 लिखनी है आपको, एक्चुअल वैल्यूज ही हैं, उनकी प्लेस वैल्यूज नॉर्मली ही चलेंगी। काउंटिंग आपको अपने एंड से कंसीडर करते हुए एक नंबर कम काउंट करके चलना है। क्यों? क्योंकि हमें पेयर जो है एक्चुअल से एक ज्यादा चाहिए। अब यहां पर हम काउंट करके चलेंगे, एक नहीं 26। ठीक है, 26 के बाद फिर ये एक से शुरू होगा, अपने एंड से कंसीडर करके चलना है। 1, 2, 3, 4, ये देखो पहला पेयर बन गया ए और डी का। तो हमें देखना है कि ए बी सी डी ई ये जो सीक्वेंस है, ए और डी में एक्चुअल में कितने लेटर्स आते हैं? 2। यहां पर कितने आ रहे हैं? ए और डी में 3। तो नॉर्मल से एक ज्यादा नहीं मिल रहा। अब समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक और पेयर बन गया। ये देखो ए का आई के साथ 2 पेयर मिल चुके हैं। उसके बाद ये 14 है ना, इसको 13 कंसीडर करके चलो। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, आगे नहीं बन रहा। 20 है ना, 19 कंसीडर करके चलो। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, नहीं बन रहा। 5 है ना, 4 कंसीडर चल जाना दोनों तरफ है, बट नंबर मैच ही नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कंप्लीट भी नहीं दोनों डायरेक्शन में लेके चल रहा। आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के बाद आप भी नहीं करोगे। ये 5 है ना, इसको 4 कंसीडर करके चलो। 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नहीं बन रहा। 4 है तो 3 लेके चलेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं बन रहा। 8, ठीक है, 9 को 8 ले लिया। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो आई का पेयर बना किसके साथ? एन के साथ। चाहे आप नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर सकते हो, एक्चुअल से एक ज़्यादा ही होगा। इसको 11 काउंट करेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11, 12, 13, 14, 15, 16, नहीं बन रहा। इसको 20 लेके चलेंगे। 20, 21, 22, 23, 24, नहीं बन रहा। 20, 21, 22, 23, ये भी नहीं बन रहा। इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू ही इसी की है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, नहीं बन रहा। 8, 9, 10, इसको 26। 26 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं बन रहा।
14 नहीं 13 लेके चलना है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर यहाँ पर आ चुका है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। 3 पेयर यहाँ पर बनने जा रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी होंगे, उसे भी थोड़ा केयरफुली, क्लू आपको मिल ही चुका है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड स्पॉन्टेनियस विच हैव नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड वन लेस देन द, ठीक है। अब क्या है, एक कम होना चाहिए एक्चुअल से, एक कम होना चाहिए, मतलब ए और सी के बीच में अगर एक लेटर आता है बी एक्चुअल में, तो उससे एक कम होना चाहिए। तो आपको जैसे कि एक वर्ड दे देता हूं मैं एसिड, ये मेरा पेयर बनेगा, एक्चुअल में एक है ए बी सी डी ई एफ सीक्वेंस के अंदर, तो इससे एक कम होना चाहिए, एक कम, ए और सी में एक लेटर का गैप है, तो एक कम मतलब कोई भी लेटर का गैप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पेयर फाइंड आउट करने हैं। तो क्लू वही है, अगर हम फाइंड आउट करके चलते थे कि हमें एक लेटर एक्स्ट्रा चाहिए, अगर एक लेटर एक्स्ट्रा चाहिए तो पोजीशन वैल्यू को एक कम करके काउंट करते थे। अब कहता है एक कम चाहिए, तो प्लेस वैल्यू को एक बढ़ा के काउंट करेंगे। तो वर्ड है यहां पर हमारे पास स्पॉन्टेनियस। स्पेलिंग देख लेते हैं, फिर भी दिक्कत ना हो, बस स्पेलिंग को थोड़ा केयरफुली करना और पोजीशन वैल्यूज का ध्यान रखना। लिखेंगे नॉर्मल ही 19, 16, 15, N14, T20, A1, N14, E5, 15, 21 एंड 19। चलिए शुरू करते हैं। एक कम चाहिए तो नंबर को बढ़ा देंगे रिवर्स में, 20, 21, 22, 23, 24, 25, जरूरत नहीं है काउंट करने की, 16, 17 करके चलेंगे, 17, 18, 19, 20। ये देखो, अब नॉर्मली अगर हम देखें तो ये सीक्वेंस होता है PQRSTU, ये होता है ना। तो POT के बीच में एक्चुअल में नंबर ऑफ लेटर्स कितने आते हैं, 3, बट यहां पर एक कम चाहिए, तो POT में 2 आ रहे हैं, होगी बात, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करने की जरूरत है। देखो 20, 21, 22 बड़ा नंबर नहीं है तो इग्नोर करो। ये है 15, 15 नहीं, इसको 16 काउंट करके चलो, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, जरूरत नहीं आगे काउंट करने की, बड़ा नंबर ही नहीं है, ठीक है। इसको काउंट करेंगे 15, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जरूरत नहीं है। 20 है तो 21 काउंट करो, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू इसी की बनेगी फिर, ठीक है। 21 के बाद 22, 23, नंबर ही नहीं है नजदीक में कोई, 2 कंसीडर करके चलो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं बन रहा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, नहीं बन रहा। 15, 16, 17, 18, 19, ये बन रहा है, देखो एक पेयर और मिल गया हमें एन और एस का। फिर से देख लो, इसको 15 कंसीडर करेंगे, क्यों, नंबर ऑफ लेटर्स एक कम चाहिए, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 8, 9, ये क्या हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, ये बन गया एक और, ठीक है। फिर से देख लो, 16, 17, 18, 19, 20, आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है, बड़ा नंबर है नहीं। 16, 17, 18, 22 सबसे बड़ी पोजीशन मिलेगी, इग्नोर। 20, 21, ये बन रहा है, 20 और 21 का लेटर क्या होते हैं, STUV, ये सीक्वेंस होता है, उनके बीच में एक का गैप है, बट इधर 0 का गैप, एक्चुअल से तो एक कम हुआ ना, ठीक है। तो टोटल पेयर्स यहां पर कितने आए, 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल अकॉर्डिंगली बनाना होगा। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड विच हैव नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम 2 मोर। अब क्या कहता है, 2 ज्यादा होने चाहिए। जब एक ज्यादा था तो नंबर को एक कम करके काउंट किया, अब 2 ज्यादा है तो नंबर को 2 कम काउंट करके कर लो, ठीक है। सिंपल सी बात, लॉजिक आपको पता ही है। VALETUDINARIAN, ठीक है, थोड़ा लेंदी वर्ड है तो क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, ओके। 22, 1, 12, 5, 14, सॉरी 14 ले लिया मैंने, हाँ तो क्या थी, 22, 1, 12, 5, 20, 21, 4, 9, 14, 1, 18, 9, 1, 14। चलिए अगर 2 एक्स्ट्रा चाहिए तो 2 कम करके काउंट करेंगे, मतलब इसको लेंगे 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, जरूरत नहीं है। ये एक है तो 2 कम कर दो, 2 कम कर दो मतलब 25 से शुरू कर ले, या -1 ले लो, पहले -1 लेंगे तो -1 के बाद पहले 0 आएगा, फिर 1, 2, 3 शुरू होएगा, ऐसे, ओके। तो -1 ले लिया, 0, 1, 2, 3, 4, ये बन गया 1, 2, 3, 4। अब A और D के बीच में एक्चुअल में कितने लेटर्स होते हैं,
क्रॉस चेक भी करवा देता ना ताकि आपको कन्फ्यूजन आए। एओडी में 2 लेटर होते हैं बट यहाँ पर कितने चाहिए, एक्चुअल से 2 ज़्यादा चाहिए, तो एओडी में 4 होने चाहिए, तो देखो 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4। अब तो आई थिंक कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। काउंटिंग को कॉन्टिन्यूटी में रखना है, 4 5 6 7 8 9, एक ये भी बन रहा है, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे नहीं बन रहा। फिर यहाँ पर 10 लेके चलेंगे, 10 11 12, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये बन रहा है देखो, एल का पेयर बना आर के साथ। ओके, इसको लेके चलेंगे 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं बन रहा। इसको लेके चलेंगे 18 18 19 20 21 22, ये बन गया देखो, ठीक है, ये बन गया। टी और वी में वैसे एक ही लेटर होता है, टी यू वी, यू आ रहा है बस अकेला, एक आता है, तो इसमें 3 है। 18 19 20 21 22 23 24, आगे बड़ा नंबर ही नहीं है। इसको लेके चलेंगे 19 19 है, ठीक है, 19 के बाद 30। जस्ट अ सेकेंड, इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, 2 ज़्यादा चाहिए ना हमें, तो 2 ज़्यादा चाहिए, तो इसको 19 लेके चलेंगे, 19 और 20, टी यू, यू 21 होता है, 19 20 19 20, ये मैच कर रहा है ना, तो 2 ज़्यादा कैसे हुए, इसमें कन्फ्यूजन है। जस्ट अ सेकेंड, अगर हम देख के चलें, यू और वी का पेयर बनना चाहिए, टी और यू, 2 का गैप तो आ ही नहीं रहा, ठीक है, ये हो गया। फिर से देखते हैं, टी और यू का गैप, अच्छा हम एक्चुअल वाला देख के चलते हैं ना, यू और टी में तो 0 का गैप होता है, तो इधर भी 0 का ही आ रहा है, अभी हमें 2 एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है, सेंस को पकड़ के चलेंगे ना हम एक्चुअल वाली। ओके, सेंस मेंटेन नहीं हो रही तो इसको भी नहीं कंसीडर करना। 19 20 21 22 23 24, 19 20 21 22 23 24 25, आगे भी नहीं बन रहा, ठीक है। अब आगे आइए, यहाँ पर लेंगे हम 2 2 3 4 5, ये बन गया। टी और ई एक साथ होते हैं बट इसमें 2 एक्स्ट्रा हैं, 3 4 5 6 7 8 9, नहीं बन रहा, 3 सॉरी 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं बन रहा, 7 8 9 10 11 12, ये बन गया एक और, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13, नहीं बन रहा, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 12 13 14 15 16 17, -1 0 1 2 3 4 5, एक ये बन रहा है, ई का पेयर बना ए के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद आगे नहीं बनेगा, -1 0 1 2 3, नहीं बन रहा, 16 17 18 19 20 21, एक ये पेयर बना, वो सारे पेयर बन गए है ना, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, आगे नहीं बन रहा, 16 17 18 19 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 7 8 9, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं बन रहा, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, नहीं बन रहा। तो देखो कितने पेयर बन रहे हैं अभी, ये काउंट करो आराम से, एक, पहले तो 2 ये हो गए ऊपर वाले, ठीक है, 2 ये हो गए, ये बन गया तीसरा, ठीक है, मैं हैचिंग कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ये बन गया तीसरा, ओके, ये वाला, ये बन गया तीसरा। और इसके बाद बात करें तो 2 इसके बन रहे हैं, ये वाला बन रहा है देखो, ठीक है, एक ये भी बन रहा है, ओके, वो आगे तक जा रहा है। उसके बाद एक ये बन रहा है, कितने हो गए थे, 2 3 4 5, इसके बाद ये छठा ये बन गया, ये जा रहा है 6, फिर ये 7वां ये हो गया, ठीक है, 7, उसके बाद ये 8वां हो गया, ओके, 8 पेयर बन रहे हैं, 8 पेयर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, एक और वर्ड गिवन है अंडर सब्सक्राइब्ड विच हैव नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड 2 लेस, 2 कम चाहिए तो नंबर को 2 बढ़ा के चलेंगे, ठीक है, तो वही चीज़ें, तो घबराना मत, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर किया था, ये जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल बन के चलेगा आपका, अंडर सब्सक्राइब्ड, ठीक है, अंडर सब्सक्राइब्ड, ओके। तो 21 14, अब मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा,
क्योंकि हमने इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करके देखे हैं, तो आई थिंक अब आइडिया हो गया होगा। ओके, चलो जल्दी से सॉल्व करके देखेंगे इसे। इसको क्या करना है, 2 कम चाहिए तो 2 बढ़ा के 23, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू इसी की होगी, इग्नोर करो। 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये बन गया एन और यू का पेयर। ठीक है, 2 कम ही है। एन और यू में वैसे कितने होते हैं, 21 और 14, प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस 7 -2, वैसे 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, 7 - 2 5। फिर से देख लेते हैं, अरे हमने 14 ले लिया ना, 15, 16, 17, 18, 19, नहीं 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, कन्फ्यूजन हो रही है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो कितने अक्षर आते हैं इन दोनों के बीच में, 1 2 3 4 5 6, 6 आते हैं, तो इनमें 4 होने चाहिए, एक्चुअल से 2 कम। 21 के बाद 22, 23, 24 काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसको लेके चलेंगे 2 बढ़ा के, क्योंकि 2 कम चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, नहीं जरूरत। इसको लेके चलेंगे क्या, 7, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, नहीं जरूरत। इसको लेके चलेंगे 20, 20, 21, 22, 23, जरूरत नहीं है। 20, 21, 22, 23, जरूरत नहीं है। आगे 21, 22, 21, 22, 23, 24, जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बड़े नंबर ही नहीं है। 23 ये सबसे बड़ी पोजीशन बनेगी, इसे भी इग्नोर करके चलो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, नहीं बन रहा। 21, 22, 23, जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1900 बड़ा नंबर तो इधर है भी नहीं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं बन रहा। 20, 21, 22, 23, उससे बड़ा नंबर नहीं है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये बन रहा है। ये देखो, इसको काउंट कर रहे थे आई के साथ। ओके, 19, 20, 21, आगे नहीं बन रहा। क्या था, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, सॉरी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 5। डी और ई में वैसे कितने लेटर्स होते हैं, 2, ये 2 कम है, -0 हो गया। ठीक है, तो इसको भी पेयर कंसीडर करेंगे हम। चलो उसके बाद 4, 5, 6, आगे नहीं बन रहा। ये क्या होगा, 7, 8, 9, एक ये पेयर बन गया। ठीक है, एक ये पेयर बन रहा है। आगे देखो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6, 7, 8, 9, एक ये पेयर बन रहा है। ठीक है, और नहीं बनेगा शायद। ओके, और नहीं बनेगा, फिर भी देख ले, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, नहीं बन रहा। टोटल पेयर यहाँ पर कितने बने, 5 बने। आंसर यहाँ पर भी क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। If in the word weightlifting, word or the letters which are appearing exactly twice are to be dropped, how many such pairs of letters are there in the word, as many letters between them as we move from right to left? अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, 2 सिचुएशंस है। ठीक है, इक्वेशन को पहले केयरफुली पढ़ना कि बोला क्या जा रहा है। कहता वर्ड तो दे दिया वेट लिफ्टिंग, कहता इस वर्ड के अंदर जो भी लेटर 2 बार आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अपीयरिंग एग्जैक्टली ट्वाइस, सिर्फ 2 बार, एग्जैक्टली 2 बार होना चाहिए। 3 बार वाले को नहीं बात कर रहा। अगर होता ना 3 बार भी, वो बोलता कि ट्वाइस और मोर। ठीक है, या रिपीट हो रहा हो जो, क्योंकि यहां पर देखो आई 3 बार आ रहा है, तो हम आई को इग्नोर नहीं करेंगे। हम किसको इग्नोर करेंगे, विच आर अपीयरिंग एग्जैक्टली ट्वाइस, जो एग्जैक्टली 2 बार ही रिपीट हो रहे हो। ओके, तो उनको क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। फिर हमें पेयरिंग करनी है राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए, बस। अभी तक सिचुएशन क्या थी, फॉरवर्ड वाली, ये लेफ्ट टू राइट ही अप्रोच करो, ये डिफरेंट है। ये कहता राइट टू लेफ्ट आओ, दाएं से लेके बाएं तक। तो चलो पहले वर्ड लिख लेते हैं, WEIGHT। ठीक है, तो वर्ड था वेट लिफ्टिंग, LIFTING। ओके, तो वर्ड लिख लिया वेट लिफ्टिंग। अब इसके बाद रिपीट देखो कौन हो रहा है, जो 2 बार आ रहा है उसको ड्रॉप करेंगे। W 1 बार है, E भी 1 बार है, I 3 बार है, तो इसको इग्नोर नहीं करना। G 2 बार आ रहा है, इग्नोर कर दो। H 1 बार आ रहा है, ठीक है। T 2 बार आ रहा है, इग्नोर कर दो। L 1 बार आ रहा है, N भी 1 बार आ रहा है। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बची, WEIHLIFIN। ठीक है, I 3 बार आ रहा है, इसलिए हमें उसे ड्रॉप नहीं करना पड़ा।
चलो इसके बाद क्या करना है, पेयरिंग करनी भी कैसे है, राइट टू लेफ्ट। तो चाहे लेफ्ट टू राइट स्विच करो, चाहे राइट टू लेफ्ट अप्रोच करो, काउंटिंग कितनी बार होगी, असेंडिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अब 14 से। राइट टू लेफ्ट आना ना, चलो इसको तो खत्म करो। 5 6 9 10 11 8 9, एक पेयर ये बनेगा, लेफ्ट टू राइट तो जाना ही नहीं है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 10 11 12 13 14, इग्नोर। 6 7 8 9 10 11 12, 9 10 11 12, एक पेयर ये बन जाएगा। 9 10 11 12 13 14 15 16, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22, सॉरी ये तो 23 है। तो टोटल कितने पेयर बने यहाँ पर हमारे पास, सिर्फ 2 पेयर बनने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। If in the word favorite all the consonants are arranged on the left in the reverse alphabetical order, after that on the right of these consonants all the vowels are arranged in alphabetical order, then how many letters are there in the alphabetical series between third letter from the right and fourth from the left। देखो बोला क्या जा रहा है, कहता है जो ये वर्ड है ना फेवरेट, स्पेलिंग देख लेते हैं। जो ये वर्ड है फेवरेट, कहता है जितने भी इस वर्ड के अंदर कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन हैं, उनको सबसे पहले बाईं ओर अरेंज करो रिवर्स सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट। मतलब जो कॉन्सोनेंट सबसे लास्ट में आएगा ना, सबसे पहले उसको मेंशन करो। जब वो सारे कॉन्सोनेंट अरेंज हो जाएंगे, उसके दाईं ओर ही स्पेस बचेगा, तो वहां पर क्या करना है, जितने वोवल्स पेंडिंग रह जाएंगे उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में एज इट इज। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं बात। कॉन्सोनेंट्स को रिवर्स सीक्वेंस में बाईं ओर, और उसके बाद किनको लगाना है, वोवल्स को असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ तो टारगेट कर लेते हैं कॉन्सोनेंट को। कॉन्सोनेंट यहाँ पर एक ये है, एक वी भी है, आर भी है, टी भी है। ओके, तो इनको रिवर्स सीक्वेंस में लगाते हैं। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, वी, वी के बाद कौन आ जाएगा, टी, रिवर्स सीक्वेंस तो यही हुआ। फिर आ जाएगा आर, फिर आ जाएगा एफ। तो कॉन्सोनेंट को हमने अरेंज कर लिया रिवर्स सीक्वेंस में। उसके बाद किसको अरेंज करना है, वोवल्स को असेंडिंग ऑर्डर में। तो ए आ रहा है, ए के बाद ई भी आ रहा है, आई भी आ रहा है। वोवल्स तो वर्बली भी कंपेयर हो जाते हैं। ओके, बस इस बात का ध्यान रखना कोई रिपीट ना हो रहा हो। अगर रिपीट होगा तो जितने टाइम्स वो रिपीट होगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपको मेंशन करना है। तो इसके बाद हमें बोला क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बताओ अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट, किस किस के बीच में, थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। थर्ड फ्रॉम द राइट, दाई से तीसरा कौन है, आई, तो पहला अक्षर बोला जा रहा है आई। दूसरा फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट कौन है, एफ। ठीक है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट कौन आ रहा है यहाँ पर, एफ। तो हमें बताना है एफ और आई के बीच में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है 6, आई की होती है 9, दोनों में डिफरेंस 3 का, एक कम कर दो क्योंकि बिटवीन के लेटर बताने हैं। ठीक है, तो 2 लेटर रहेंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड इंश्योरेंस इज इन चेंज टू द प्रीवियस लेटर। मतलब कि जितने भी यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स होंगे उनको उनके पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस करना है। ईच वोवल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, और हर एक वोवल को अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से उनके अगले अक्षर में हमें रिप्लेस करना होगा। इफ द न्यू अल्फाबेट दस फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट। कहता है जब उनको अरेंज कर दिया जाएगा अल्फाबेटिकली बाएं से दाएं, तो दाईं ओर से तीसरा अक्षर बताना है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट वे में कर सकते हैं हम, बट उसके लिए कंडीशन तो फुलफिल करनी पड़ेगी। वर्ड है इंश्योरेंस। चलो हमने वर्ड मेंशन कर लिया इंश्योरेंस। अब यहां पर क्या करना था, कॉन्सोनेंट को पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस करना है। कॉन्सोनेंट को पिछले अक्षर के साथ, एन किस में रिप्लेस होगा, एम में, उसका पिछला अक्षर यही है। एस का पिछला अक्षर क्या होता है, आर, आर का पिछला अक्षर क्या होता है, क्यू, एन का पिछला अक्षर एम, सी का पिछला अक्षर बी, और जितने भी वोवल हैं उनको अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करना है। आई का क्या बन जाएगा, जे, यू का वी, ए का क्या बनेगा, बी, ई का क्या बनेगा, एफ। तो हमें बताना है जब हम इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेंगे तो दाईं ओर से तीसरा अक्षर, जब दाईं ओर से तीसरा अक्षर ही निकालना है तो पूरे का पूरा अरेंज करने की क्या जरूरत है। अब दाईं ओर से ही तीसरा अक्षर फाइंड आउट करो, मतलब जिस लेटर की प्लेस वैल्यू मैक्सिमम है उसको सबसे लास्ट में लिख दो। तो कौन से लेटर की प्लेस वैल्यू लगता है कि मैक्सिमम है, वी की, तो सबसे लास्ट में कौन अरेंज होगा, वी। वी से पहले कौन सा अक्षर यहां पर बैठा होगा, वी से पहले बैठा होगा यहां पर आर। फिर आर से पहले कौन बैठा होगा, आर से पहले बैठा होगा क्यू। तो दाईं ओर से तीसरा अक्षर हमें मिल चुका है, तो वो कौन होगा, क्यू। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
उसके अलावा जितने भी अक्षर हैं वो तो यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे ना। ओके, बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन था ये भी। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रिवरडेल दैट कम बिफोर एम इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज आर चेंज्ड टू देयर सेकंड फॉलोड बाय लेटर। अब ये कहा जा रहा है कि रिवरडेल वर्ड के अंदर जितने भी अक्षर एम से पहले आते हैं, जितने भी अक्षर एम से पहले आते हैं उनको रिप्लेस कर दो किसके साथ, उनके दूसरे अगले अक्षर के साथ। एम से पहले वाले अक्षरों को उनके दूसरे अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करना है, मतलब हर एक में दो दो का इंक्रीमेंट लाना है। एंड ऑल द लेटर्स ऑफ द सेम वर्ड दैट कम आफ्टर एम, और जितने भी अक्षर एम के बाद आते हैं, जितने भी अक्षर एम के बाद आते हैं इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, उनको किससे चेंज करना है, टू देयर अपोजिट लेटर, उनके विपरीत अक्षर के साथ। विपरीत अक्षर क्या होते हैं, ऐसे अक्षर जिनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 हो, वो एक दूसरे के साथ अपोजिट होते हैं, विपरीत का पेयर बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड द 7th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो जो न्यू अरेंजमेंट बनेगी ना उसमें 7th फ्रॉम द राइट हैंड निकालना है। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपको पूरे का पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास एक वर्ड है रिवरडेल, तो इसमें क्या करना है, 7th फ्रॉम द राइट हैंड बताना है। और तो कुछ कंडीशन नहीं बोला कि आपको अल्फाबेटिकली भी अरेंज करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं बोला। बस चेंजेस करने के बाद 7th फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7, इसके प्लेस पे बताना है कौन आएगा। तो वी के प्लेस पे कौन आएगा, सिंपल ई आएगा, क्योंकि वी क्या है, एम के बाद में आने वाला अक्षर है, और जितने भी एम के बाद आने वाले अक्षर हैं उनको उनके अपोजिट लेटर के साथ रिप्लेस करना है। अगर करने बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। अब आर एम के बाद आता है तो उसके अपोजिट अक्षर के साथ रिप्लेस कर दो। आई एम से पहले आता है तो उसके दूसरे अगले अक्षर के साथ, आई प्लस 2 कितना हुआ, के हुआ। वी का अपोजिट ई हो गया। ई एम से पहले आता है तो इसमें 2 बढ़ा देंगे, जी आ गया। आर का अपोजिट आई। डी एम से पहले आता है तो उसमें 2 बढ़ा देंगे, एफ। ए एम से पहले आता है उसमें 2 बढ़ा देंगे। एल एम से पहले आता है 2 बढ़ा देंगे। ई एम से पहले आता है 2 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 7th फ्रॉम द राइट हैंड आपको दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन मिलेगा, ई ही मिलेगा। सो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। बस तभी मैं कहता हूँ एक बार कंडीशन में रिक्वायरमेंट देख लो, क्वेश्चन होते बहुत आसान है। आधी से ज़्यादा जनता क्या करती है, ये पूरे का पूरा पहले सॉल्व करने बैठेंगे उसके बाद आंसर निकालेंगे, ठीक है। इफ ऑल द कॉन्सोनेंट बिफोर एम ऑफ द वर्ड कंसिडरेशन आर चेंज्ड टू देयर इमीडिएटली सक्सीडिंग लेटर, कहता है एम से पहले जितने भी अक्षर हैं, जितने भी अक्षर हैं एम से पहले, उनको किससे रिप्लेस करना है, चेंज्ड टू देयर इमीडिएटली सक्सीडिंग लेटर, उनके तत्काल अगले अक्षर के साथ। मतलब एम से पहले अक्षरों में 1 का इंक्रीमेंट करना है। एंड ऑल द कॉन्सोनेंट्स आफ्टर एम, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स की ही बात की जा रही है। इसकी बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट की। ओके, तो एक बार पिछले क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर हर लेटर की बात थी, कॉन्सोनेंट की बात नहीं थी। अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट की बात है, और जितने भी कॉन्सोनेंट एम के बाद आते हैं, जितने भी व्यंजन एम के बाद आते हैं, एंड ऑल द कॉन्सोनेंट्स आफ्टर एम इन द सेम वर्ड, उनको किससे रिप्लेस करना है, उनके तत्काल पिछले अक्षर के साथ। मतलब उनको क्या करना है, -1 में कन्वर्ट करना है। देन व्हाट इज द एग्जैक्टली मिडल लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड। चलो जी, फिर तो मीनिंगफुल वर्ड की बात रहेगी। पहले चलो वर्ड लिख लेते हैं, कंसीडरेशन। DECONSIDER, ठीक है, ये कंसीडरेशन वर्ड बन गया। तो पहले हम क्या करेंगे, जो एम से पहले आते हैं ना अक्षर, उनमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। सिर्फ कॉन्सोनेंट, एम से पहले है डी बन गया, एम से पहले बाद में है, ठीक है, इसको चलो बाद में देखेंगे। एम से पहले है डी का ई बन गया। एम से पहले और कौन आ रहा है, और यहाँ पर कोई भी नहीं है, एम से पहले बैठा कॉन्सोनेंट। एम के बाद वालों में एक कम करना है, एम के बाद होता है कम कर दो, एम के बाद है एक कम कर दो, एम के बाद है एक कम कर दो, एम के बाद है कम कर दो, एम के बाद है कम कर दो। बाकी वोवल तो सेम एज इट इज रहेंगे। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब हमें मिडल का लेटर बताना है, वर्ड कौन सा बनने जा रहा है, 1 4 6 9 और 13, ठीक है। 1 4 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। तो सबसे पहले तो ऐसे ही रेज कर देता हूँ, क्योंकि स्पेस बन जाएगा वर्ड लिखने के लिए। तो लेटर कौन सा है यहाँ पर, DREA। लो भाई, वर्ड ही बन गया ये तो, ड्रीम। ई मिडल का अक्षर है, आंसर आ गया ई, डी ऑप्शन।
ठीक है, मिडल का ही बताना था। इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर, अगर संभावना है एक 3 डिजिट 3 अंकों का संख्या बनाने के लिए, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और जो वो 3 अंकों वाली संख्या होगी ना, वो क्या होगी, एक संपूर्ण वर्ग होगी किसी 2 डिजिट नंबर का जो कि एक विषम संख्या है। मतलब कि एक 3 डिजिट का जो नंबर बनाओगे आप, वो एक संपूर्ण वर्ग होना चाहिए किसका, एक 2 अंकों वाली विषम संख्या का पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जैसे 11 का पूर्ण संपूर्ण वर्ग क्या होता है, 121। ऐसे ओड नंबर का 3 डिजिट नंबर बनाना है जो एक संपूर्ण वर्ग हो। किस किस को यूज करते हुए, विद थर्ड, फिफ्थ एंड 8th डिजिट ऑफ द नंबर। तो बोल दिया गया तीसरे, पांचवें और आठवें, तीसरे, पांचवें और आठवें। तो यहां से डिजिट कौन से पिक किए हमने, 2, 8, 9। तो इनको शफल करके देखो कौन सा एक 3 डिजिट का एक संपूर्ण वर्ग बनता है। तो 289 बनता तो है, और ये 289 किसका वर्ग है, तो ये 289 जो है वर्ग है किसका, स्क्वायर है किसका, 17 का। तो मतलब कि वो 2 डिजिट वाला नंबर जो है वो क्या है, 17 है। और शफल करके देखो, 829 नहीं है, 928 नहीं है, 982 नहीं है, ठीक है, 298 नहीं है। इसके अलावा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता इन तीनों के तीनों अंकों से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड डिजिट ऑफ दैट 2 डिजिट नंबर। तो इसका सेकेंड डिजिट क्या है, 7 ही तो है। आंसर आ क्या, बी। अगर एक से ज्यादा नंबर बन जाते हैं ऐसे तो एट द रेट मार्क कर देते, कोई ना बनता तो कॉपीराइट मार्क कर देते, क्योंकि कंडीशन में लिखा हुआ है। 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑड डिजिट, अगर हर विषम अंक के अंदर अगर हम एक कम कर दें और हर सम अंक के अंदर हम एक बढ़ा दें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट। ये तो देखो बहुत सिंपल है। तो हमें डिफरेंस किस किस में बताना है, बेसिकली वो देख लो। सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, जो बाईं ओर से दूसरा अंक आएगा, और थर्ड फ्रॉम द राइट, जो दाईं ओर से तीसरा अंक आएगा, उनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो हम सारे का सारा तामझाम ही क्यों फॉलो करें, सिर्फ बाएं से दूसरा और दाएं के तीसरे को पकड़ लो। तो नंबर क्या है हमारे पास, 4, 8, 7, 3, 5, 2, 9। बाएं से दूसरा कौन है, 8, और सम संख्या एक सम अंक है, इवन डिजिट है, तो उसमें क्या करना है, एक बढ़ाना है। तो 8 का बन गया 9। और दाईं ओर से तीसरा एक विषम अंक है, विषम अंक में क्या करना है, एक कम करना है। 1 इज सब्ट्रैक्टेड, एक कम करना है, तो इसका 4 कर दो। दोनों में डिफरेंस बताना था, 9 में से 4 का कितना हो गया, 5। इफ इन द नंबर, एक नंबर है, ऑल द डिजिट्स एट इवन नंबर्ड प्लेसेस आर इंक्रीज्ड बाय 1, कहता है जो भी अंक सम संख्या वाले प्लेस पे आते हैं उनमें एक एक संख्या बढ़ा दो, एक एक नंबर ऐड कर दो। एंड द डिजिट्स एट ओड नंबर प्लेस आर डिक्रीज्ड बाय 1, और जितने भी विषम प्लेसेस पे आते हैं अंक उनमें एक एक कम कर दो। विच डिजिट विल बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द राइट, तो हमें बताना है ऐसा कौन सा अंक होगा जो बाईं ओर दूसरे प्लेस पे बैठा है, किसके, जो दाईं ओर से पांचवें, दाईं ओर से पांचवें का बाईं ओर दूसरा, राइट से आगे लेफ्ट में चले जाएंगे, स्टेप्स बढ़ जाएंगे। देखो रिलेटिव पोजीशन का कंसेप्ट तो मैंने कहा था, रिलेटिव पोजीशन का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते। तो हमें दाईं ओर से सातवां निकालना है, दाईं ओर से सातवां निकालना है। तो पहले तो नंबर देख लेते हैं, 4, 2, 3, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 7, 5। दाईं ओर से सातवां देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसके प्लेस पे कौन आएगा, ये देखो लेफ्ट से काउंट करने पे कौन है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट भी है, ठीक है, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट है, बाईं ओर से पांचवा अंक है ये वाला, जो दाईं ओर से सातवां है वो बाईं ओर से पांचवा भी है। यही तो कौन कह रहा था कि इसकी जगह पे बताओ कौन आएगा। अब जो ये बाईं ओर से पांचवा अंक है एक विषम संख्या पे बैठा हुआ है, विषम प्लेस पे, ये कौन से पे, 1, 3, 5, 7। तो जो विषम अंकों पे बैठे हुए हैं उनको क्या करना था, एक कम करना था, और जो सम संख्या वाले अंकों पे बैठे हैं उनमें एक एक बढ़ाना था, ठीक है। तो ये विषम संख्या के प्लेस पे है तो इसमें एक कम कर दे, तो कौन सा अंक आ जाएगा, 6। अगर आप लेंदी वे से करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें क्या करना था, विषम प्लेसेस पे जो बैठे हैं उसमें एक कम करो, मतलब 4 का 3 बन गया, 3 का 2 बन गया, 7 का 6 बन गया, 2 का 1 बन गया, 4 का क्या बन गया, 3 बन गया, 5 का 4 बन गया। और सम प्लेसेस वालों में एक एक बढ़ा दो, 2 का 3, 6 का 7, 8 का 9, 3 का 4, 7 का 8, ठीक है। अब ये चेंजेस करने के बाद फिर आप आते हैं 7 फ्रॉम द राइट हैंड, बात तो वही निकल के आनी थी ना। तो हम लेंदी अप्रोच क्यों करें, तो स्ट्रेटेजी भी मैं पैरेलली बता रहा हूँ, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करना है, ओके। तो थोड़ा स्मार्टली प्ले करो।
इफ ईच ऑफ द अल्फाबेट इन द वर्ड फेंटेड, अगर हर एक अक्षर फेंटेड वर्ड के अंदर इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर सभी के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं अरेंज कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट एंड देन ईच वोवल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, फिर हम हर एक वोवल को किस में रिप्लेस कर दें, उसके अगले अक्षर के साथ, मतलब उसमें एक का इंक्रीमेंट करना है और हर एक कॉन्सोनेंट को उसके पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दें, मतलब हर एक व्यंजन में एक कम करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल, मिडल में बताना कौन होगा, बट इसमें दो कंडीशन आपको पहले फुलफिल करनी होगी। पहले तो वर्ड गिवन कर दिया फेंटेड, फेंटेड वर्ड के जितने भी अक्षर हैं सभी को क्या करना है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं अल्फाबेटिकली अरेंज करो। अल्फाबेटिकली अगर हम बात करें तो पहले ए आ जाएगा, ए के बाद डी आ जाएगा, डी के बाद ई आ जाएगा, फिर एफ आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर टी आएगा। लेटर्स कम है तो आप ऐसे वर्बली सोल्व कर सकते हो, नहीं तो ऑल्टरनेट है तो सही पोजीशन वैल्यू लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जितने भी स्वर हैं उसमें एक अक्षर बढ़ा देना है, ए का बी, ई का एफ, आई का जे, और हर एक कॉन्सोनेंट में एक कम कर देना है, डी का सी बना देना है, एफ का क्या बना देना है, ई बना देना है, एन का एम बना देना है, टी का एस बना देना है, इसमें एक एक कम कर दोगे, करने की जरूरत नहीं है हमें, मतलब किससे, सिर्फ जो मिडल में है। मिडल में कौन है, एफ, एफ क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, एक कम कर दो तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इफ ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, अगर सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है किस किस को यूज करते हुए, 1, 5, 7, 9 और 12 चूज कर लेते हैं। 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12 ये लेटर्स हैं, एस, आर, एन, यू, ई, ठीक है। अगर इससे सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है, विच इज द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन द मीनिंगफुल वर्ड, चलो पहले वर्ड ही बना ले, वर्ड एक ही बन रहा है, नर्स, एक ही वर्ड बन रहा है, तो इसका दूसरा अक्षर बनाना बताना है बाईं ओर से, बाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन है, यू, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। एक से ज्यादा बनते नहीं, बनते होते तो हम वाई मार्क करते, कोई ना बनता तो हम एक्स मार्क करते, क्योंकि जो कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंगली चलना है। द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ लेटर ऑफ द वर्ड हेरिटेज आर इंटरचेंज, किस किस को चेंज करना है, पहली और पांचवी को। द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड सिक्स्थ, दूसरी और छठी को भी इंटरचेंज करना है, थर्ड एंड सेवंथ को भी इंटरचेंज करना है, फोर्थ और एट्थ को भी इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो वर्ड क्या है यहाँ पर, हेरिटेज, HERITAGE, ओके। उसके बाद इन द न्यू अरेंजमेंट दस फॉर्म्ड हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन लेटर्स विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, जो बाईं ओर से चौथा होगा एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट, और जो दाईं ओर से पहला होगा, ओके। तो उनके बीच में क्या बताना है हमें, नंबर ऑफ लेटर्स बताने हैं कितने हो गए। तो चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। बाईं ओर से चौथा जो है आई है, अभी के लिए अगर हम बात करें तो चौथा किसके साथ रिप्लेस होगा, आठवें के साथ, तो आठवां अक्षर मतलब चौथे के प्लेस पे आ जाएगा ई। वैसे तो कंडीशन आप फॉलो कर लोगे पहले को पांचवें के साथ, बट हमें मेन मतलब किससे है सिर्फ वो फाइंड आउट करो, ओके। और पहला राइट से कौन होगा, पहला राइट से कौन होगा, ई, दाईं ओर से, इसको कौन रिप्लेस करेगा, आई रिप्लेस कर लेगा, तो मतलब इन्हीं की ही बात की जा रही है बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फ्रॉम द राइट पूछा और फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट पे चौथे प्लेस पे कौन आएगा, आठवां अक्षर आ जाएगा, तो यहां पर आ गया ई। दाईं ओर से पहला कौन आएगा, ई के प्लेस पे कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा, सिर्फ इन दोनों की बात हो रही है, ओके। तो ई और आई में कितने लेटर्स होते हैं, दोनों में डिफरेंस ले लो पहले तो, 9 में से 5 गया 4, बीच के लेटर कितने हो गए 3, एक कम करते हैं ना हम, तो आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। इफ ईच कॉन्सोनेंट इन द वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, अगर हर एक कॉन्सोनेंट को उसके पिछले अक्षर के साथ हम अगर रिप्लेस कर देते हैं, मतलब उसमें -1 करना है, और हर एक वोवल को उसके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर देते हैं, मतलब हर एक वोवल में हम एक बढ़ा देते हैं। द न्यू सेट ऑफ लेटर्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, फिर ऐसा करने के बाद अगर हम सभी को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो दाईं ओर से चौथा अक्षर बताना है। ऐसी सिचुएशन में आपको पहली कंडीशन फॉलो अप करनी होगी, तो वर्ड है टॉलरेंट, ठीक है, वर्ड है हमारे पास टॉलरेंट। तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले कॉन्सोनेंट को पिछले अक्षर के साथ, कॉन्सोनेंट है पिछला अक्षर एस, कॉन्सोनेंट है पिछला अक्षर के, आर का क्या बनेगा क्यू, एन का क्या बनेगा एम, टी का क्या बनेगा एस,
और वोवल को अगले के साथ। ओ का क्या बनेगा पी, ई का क्या बनेगा एफ, ए का क्या बनेगा बी। तो हमें बताना है दाईं ओर से चौथा। जब दाईं ओर से चौथा बताना है तो लेटर्स को रिवर्स सीक्वेंस में अरेंज करना शुरू कर दो, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली अरेंज करने के बाद, ठीक है, दाईं ओर से चौथा मतलब जो सबसे लास्ट में आएगा उसको सबसे पहले लिख लेते हैं राइट हैंड साइड से। तो सभी का अगर कंपेयर करें तो सबसे बड़ी पोजीशन जो है यहाँ पर किसकी दिखाई देगी, एस की। तो पहले एस आ जाएगा, कितने एस आएंगे 2, ठीक है। 19 से छोटी पोजीशन वैल्यू किसकी है, 17 की। क्यों, 17 से छोटा कौन है यहाँ पर, पी है, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। फिर आगे अरेंज करते रहोगे तो फिर एम आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, के आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस लग गया। बस हमें फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड इसी की ही नीड थी, दाईं ओर से 4 अक्षर ही अरेंज करने थे। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। यूजिंग द सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 8th लेटर ऑफ द वर्ड। तो पहले तो ये उठा ही लेते हैं, 2 4 5 6 8, 2 4 5 6 8। तो लेटर कौन से हैं, आई टी ओ आर ए। मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो उसका आखिरी अक्षर क्या होगा जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। ये देखो लिखा हुआ है ना, व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड फॉर्म्ड। तो मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, बहुत सिंपल वर्ड बन रहा है, मैथ में यूज किया होगा आपने, रेशो। इसके अलावा कोई भी नहीं बनते, ठीक है। फिर भी देख लेते, ट्रायो नहीं बनता, ट्रायो भी नहीं बनता, टी आर आई ओ होता है ना वो तो नहीं, और नहीं बन रहा। तो एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, ठीक है, एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो उसका आखिरी अक्षर क्या है, टी। अगर एक से ज़्यादा बनते तो अकॉर्डिंगली देख लेते, कोई ना बनता तो अकॉर्डिंगली देख लेते। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल बी 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 8th लेफ्ट निकालना है, ठीक है। कब, इफ द लेटर्स एट इवन पोजिशंस आर रिप्लेस्ड बाय द सक्सीडिंग लेटर। जितने भी सम प्लेसेस पे बैठे हैं, सम अंकों वाली जगह पर बैठे हैं, उनको उनके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दें। सक्सीडिंग लेटर है ना, अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। अगले अक्षर के साथ मतलब उसमें क्या करना है, 1 बढ़ा देना है, ओके। उसके बाद तो बस यही करना है। फिर से देख लेते हैं इसमें कंडीशन, क्योंकि यहाँ भी लेफ्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स will be 8th letter from the left hand if the letters at even positions are replaced by succeeding letter in the word precaution such that from the left and p is at odd po। अच्छा कंडीशन दी गई है, जैसे p odd पे आ रहा है, विषम पे आ रहा है, r जो है वो even पे आ रहा है, e odd पे आ रहा है, c even पे आ रहा है। तो बाईं ओर से 8वां अक्षर बताना है हमें, तो वर्ड देख लेते हैं क्या है, प्रिकॉशन। लिखने की जरूरत नहीं है ये चीज़ें एग्जाम में, प्रिकॉशन वर्ड लिखा, बाईं ओर से 8वां अक्षर मतलब वो सम संख्या वाले प्लेस पे बैठा हुआ है। तो सम संख्या वाले प्लेस पे यहाँ पर कौन आ रहा है, बाईं ओर से 8वां, 3 6 7 8 आई आ रहा है। तो हमें इसे क्या करना था, जो इवन प्लेसेस पे बैठे हैं उसको अगले अक्षर के साथ, आई का क्या बन जाएगा जी। ये तो देखो बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, बस मुझे जो नीड थी मैंने सिर्फ उन्हीं कंडीशन को पकड़ा और फाइनल आंसर निकाल लिया। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करने का कोई मज़ा नहीं है, करना चाहते तो आप कर सकते हो, बस वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा एग्ज़ाम के अंदर।